अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1856 से 1860। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1856। ड्रैगन देवताओं का अंत। वन शैतान गुरु का आदेश क्रूर और क्रूर था। इसने तुरंत ही उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के सीने में नफरत और रोष को प्रज्वलित कर दिया। यम शैतान, ब्रह्मा, चंद्रमा, आत्मा की चोरी और अन्य उत्तरी क्षेत्र के दिव्य स्वामी पागलों की तरह चिल्लाने लगे। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के, चाहे उनके शरीर पर कितने भी भयानक घाव क्यों न हो, वे सभी घृणा और अंधकार के साथ दुश्मन की ओर दौड़ पड़े। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। विपत्ति और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद। हर किसी की अंधकार में गहन ऊर्जा एक अनंत तूफान की तरह उबल रही थी। उनके पीछे गहरे समुद्र के दिव्य गुरुओं और ब्रह्मा राजाओं के चेहरे भी क्रूर हो गए। सबसे पहले वे निश्चित नहीं थे कि इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया दें। फिर उन्होंने रक्षात्मक लड़ाई के दौरान महसूस की गई सभी नाराजगी, घृणा और निराशा को याद किया और अपनी भावनाओं को उन्हें चिल्लाने वाले राक्षसों में बदलने की अनुमति दी। अब वे बस अपनी भावनाओं को बाहर निकालना और बदला लेना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें सच्चा शैतान बनना पड़े। ज्यादा समय नहीं बीता जब एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट ने पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ भी बदला लेने के लिए अपने पंख फैलाने का आदेश दिया। अंधेरा, खून की प्यास, हत्या का इरादा, हिंसा। सबसे आगे आदरणीय मुरझाए ड्रैगन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। हालांकि शैतान लोगों की शक्ति अचानक अस्वाभाविक रूप से उन्मत्त हो गई थी, लेकिन अगर वे अपनी सामान्य स्थिति में होते तो वे आंख नहीं चुराते। हालांकि उनकी ड्रैगन आत्माएं डर के मारे कांप रही थी, उनके अंग रुई की तरह मुलायम लग रहे थे, और डर ही एक ऐसी भावना थी जिसने बाकी सभी चीजों को अभिभूत कर दिया था। जहां तक उनकी क्रूर ऊर्जा का सवाल है, वे अपनी जीभ काटने और हर वो चीज जो वे सोच सकते थे करने के बावजूद भी अपनी वास्तविक शक्ति का 5% भी इकट्ठा नहीं कर सके। भले ही वे किसी तरह असंभव को पूरा करने में कामयाब रहे, लेकिन उनके पास इसे उजागर करने की ताकत या साहस नहीं था। हानि रहित शैतान लोग, जिन्हें वे एक क्षण पहले चींटियों की तरह कुचल सकते थे, ने उनके दिलों में अथाह भय और निराशा पैदा कर दी। लॉन्ग सैन ने मुश्किल से अपनी पीठ सीधी की और कहा, वाह, रुको, इंतजार करो। यान वन ने सीधे लॉन्ग सैन के चेहरे पर पैर रख दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और ड्रैगन की टूटी हुई नाक और दांतों से खून बहने लगा। उसे आसानी से झटका झेलने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसका वृद्ध शरीर दर्जनों बार घूमते हुए लट्टू की तरह घूम गया, इससे पहले कि यान वन ने उसे पकड़ लिया और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। प्राचीन ड्रैगन भगवान के आत्मा दबाव के लिए धन्यवाद। घायल यान वन अकेले ही सभी 5 मुरझाए ड्रैगन के साथ फर्श को मिटा सकता था। जी हाँ, ड्रैगन मैल, मरो, मरना, मरना। एक हाथ से व्हाइट रेनबो ड्रैगन गॉड और दूसरे हाथ से स्काई ड्रैगन गॉड को पकड़कर यान थ्री ने उन्हें जमीन पर पटक दिया और पूरे डीप सी गॉड क्षेत्र को हिंसक रूप से हिला दिया। काला धुआं तुरंत हवा में फैल गया। तीनों यम पूर्वजों में से वह निस्संदेह उन सभी में सबसे अधिक आहत था। पहले वह इतना आहत था कि वह लगभग अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब वह बाएं और दाएं उछल रहा था और पागलों की तरह चिल्ला रहा था, जैसे उसने कोई पागलपन वाली दवा या कुछ और निगल लिया हो। काली यम शैतान की ऊर्जा आसानी से ड्रैगन देवताओं के शरीर और आत्माओं में प्रवेश कर गई और उस कठोर आभा को खत्म कर दिया जो उन्होंने अभी अभी एकत्र की थी। कुछ सांसों के बाद उनकी कमजोर इच्छा शक्ति पूरी तरह से भय और निराशा में बदल गई और वे निराशापूर्वक मौत का इंतजार करने लगे। इस बीच यान 2 ने सचमुच एजो ड्रैगन गॉड के शरीर को आधा फाड़ दिया और उसने एक उत्तेजित, उन्मत्त रोना शुरू कर दिया। एश ड्रैगन गॉड और क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड के बाद मरने वाला तीसरा ड्रैगन देवता बन गया। हालांकि उनकी मृत्यु उनके दोनों भाइयों की तुलना में कहीं अधिक अपमानजनक और तुच्छ थी। याहू 3 यम पूर्वजों के व्यक्तित्व अस्थि सागर रसातल में उनके
हास्यास्पद लंबे समय तक रहने के कारण विकृत हो गए थे, इसलिए उनकी विचित्रता शायद ही अप्रत्याशित थी। यह अजीब युद्ध घोष कैंग शिटियन से आया था। दक्षिणी क्षेत्र के देवता सम्राट वास्तव में 5 आदरणीय मुरझाए हुए ड्रैगन के ऊपर कूद पड़े और एक बंदर की तरह उनके सभी सिरों को कुचल दिया। अपनी अंतिम छलांग के दौरान उसने एक और अजीब चीख निकाली और सियान एबिस ड्रैगन गॉड की पीठ पर जोर से प्रहार किया। दरार। यदि सियान एबिस ड्रैगन भगवान सामान्य स्थिति में होता तो कैंग शिटियन एक बच्चे की ताकत से पेट भर सकता था, अपनी मां के स्तनों को चूसा और वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया। हालांकि अब उसकी रीढ़ दुनिया की सबसे सुंदर दिखने वाली टहनी की तरह टूट गई। ड्रैगन देवता की खून जमा देने वाली चीखें और कैंग शिटियन की पागल हंसी का शोर कम से कम इतना भयानक लग रहा था। सियान एबिस, कैंग शिटियन ने खौफनाक आवाज में कहा, 7433 साल पहले, चौथी बार जब मैंने ड्रैगन गॉड दायरे का दौरा किया था, आपने मेरा धनुष वापस नहीं किया। आप इसके लिए मरने के लायक हैं। अपराध। दरार। उसने फिर से अपने पैर नीचे लाए और सियान एबिस ड्रैगन गॉड की रीढ़ का एक और हिस्सा तोड़ दिया। इसके बाद वह ज़ैड ड्रैगन गॉड की गर्दन को अपने पैरों से पकड़ते हुए हवा में उछल गया, जिससे वह भी जमीन पर गिर गया। और आप 3761 साल और 2 महीने पहले आपने मुझ पर दूर से थूका था क्योंकि आप मुझे मौज मस्ती करते हुए नहीं देख सकते थे। क्या आपको लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया? बकवास खाओ। बूम। ज़ैड ड्रैगन भगवान का सिर और ऊपरी शरीर जमीन में ऐसे गायब हो गया जैसे कि वह आटे से बना हो। कुछ और कदमों के बाद उसने लक्ष्य बदल दिया और पर्पल रिवर ड्रैगन भगवान के सबसे कीमती चेहरे पर लात मारी, जिससे उसकी नाक उखड़ गई और उसकी विशेषताएं पूरी तरह से अपनी जगह से हट गईं। कुतिया। 469 साल, 11 महीने और 13 दिन पहले आपने अनंत स्वर्ग क्षेत्र में सबके सामने मेरी नई उपपत्नी को बदसूरत कहने का साहस किया। क्या आप जानते हैं आंतरिक सुंदरता का मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि मेरी गहरे समुद्र में रहने वाली सुआ भी तुम्हारी कुतिया से अधिक नेक है। कैंग शिटियन बहुत सारी चीजें हो सकता है, लेकिन वह निष्पक्ष सेक्स का रक्षक बिल्कुल नहीं था। पर्पल रिवर ड्रैगन भगवान के अच्छे रूप को उसके शापों के बीच नरक में धकेल दिया गया। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गई थी, उसकी रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो गई थी, उसके छिद्र खुले थे और यहाँ तक कि उसकी मज्जा भी पागलों की तरह ऊर्जा अंदर बाहर कर रही थी। मुरझाया हुआ ड्रैगन देव, पटुई। यही और अभी वह कैंग शिटियन उनका सच्चा स्वामी और मालिक था। उनके लगातार अपशब्दों के कारण लगभग हर कोई ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। ये काफी बुरा था कि भगवान सम्राट एक पागल कुत्ता था, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वह द्वेष रखने में भी माहिर था। उसने जो भी शिकायतें बताईं, वे एक देव सम्राट के लिए मूंगफली जितनी छोटी होनी चाहिए, और फिर भी पागल कमीने को वे इतनी अच्छी तरह से याद थी कि उसने सटीक दिन बता दिए। भाड़ में जाओ। यहाँ तक कि यान टू भी अब उसकी थूकने की आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कैंग शिटियन को लात मार दी। भगवान सम्राट ने हवा में पलटने से पहले खुद को कई किलोमीटर दूर ले जाने की अनुमति दी और अपने गले में सबसे भयानक हंसी के साथ कांपते ड्रैगन सॉवरेन की ओर उड़ गए। ये जुआ बिल्कुल इसके लायक था। मैं इसके बाद भी हंस सकता हूँ, भले ही यूनचे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे और इसके बाद कुत्तों को खिला दे। जबकि 3 यम पूर्वज मुरझाए ड्रैगन और ड्रैगन देवताओं को नष्ट कर रहे थे, उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता घुटने टेकने वाले ड्रैगन सॉवरेन और मास्टर ड्रैगन को नष्ट कर रहे थे। ये सही है, विध्वंसकारी। ड्रैगन आत्मा का दमन इतना निराशाजनक रूप से शक्तिशाली था कि उनके प्रतिरोध को केवल दयनीय के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उनका सदमा और जबरन समर्पण इतना भयानक था कि उनमें से अधिकांश तब तक विरोध करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे जब तक वे मर नहीं गए। ड्रैगन देव जाति संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र में सबसे मजबूत जाति थी। अब नफरत से भरे शैतान लोगों द्वारा उन्हें सबसे क्रूर तरीके से काटा गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। खून जमा देने वाली चीखें हवा में भर गईं और ड्रैगन के खून ने जमीन को लाल कर दिया। इस बार जमीन पर केवल काला, शैतानी खून ही खून का तालाब नहीं था।
दुनिया में सबसे महान ज्ञात रक्त ड्रैगन देवताओं का खून भी बहाया गया था। ची ड्रैगन हिल रहे थे, ब्लू ड्रैगन हिल रहे थे, हुई ड्रैगन हिल रहे थे। असंख्य अभिव्यक्तियों के गहन अभ्यासकर्ता रक्तहीन थे, और किलिन क्षेत्र के किलिन ऐसे लग रहे थे जैसे वे मौके पर ही बेहोश हो सकते थे। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य घटित हो रहा था उसका वर्णन करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं थे। विशाल पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की पूरी शक्ति उत्तरी दैवीय क्षेत्र को नहीं, पूरे विश्व की किसी भी शक्ति को टुकड़ों में कुचलने की ताकत रखती थी। ऐसी कोई शक्ति मौजूद नहीं थी जो इसे बदल सके। हालांकि यू चे ने न केवल उस सामान्य ज्ञान की अवहेलना की थी, बल्कि उसने इसे इतने जबरदस्त तरीके से किया था कि केवल सदमा और निराशा ही बची थी। जल्द ही हवा ड्रैगन के खून और ड्रैगन के होने की आवाज से गीली हो गई। टुकड़े टुकड़े कर दिया जाना दुनिया में एकमात्र राग बचा था। युन चे ने मुंह फेर लिया और शैतानों को उनका बदला लेने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने अंतिम क्षण तक उसकी रक्षा करने के लिए अपनी सारी शक्ति, अपनी भावना, अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों का बलिदान कर दिया था। ये केवल सही था कि उसने उन्हें प्रतिशोध का दावा करने और अपनी हताशा को उनके दिल की सामग्री तक बाहर निकालने का समय दिया। उसका चित्र धुंधला हो गया। कुछ देर बाद वह कियाने यंग र के बगल में दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, प्रकाश गहन ऊर्जा को अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए युन चे ने अपनी हथेली उसके सौर जाल पर रखी और उसके शरीर को जीवन के दिव्य चमत्कार की शक्ति से धीरे धीरे लेकिन बलपूर्वक भर दिया। उसकी पूरी तरह से थक चुकी जीवन शक्ति और जीवन नसें अपने आप ठीक होने लगी। कियाना ये वगु ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुशी से मुस्कुराया। परिश्रम के बावजूद गौरवशाली और प्राचीन प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की छवि थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। उसकी आंखों में पुरानी चमक हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। आप मौन, युन चे ने उसे गुस्से और गहरे स्वर में टोक दिया। आपको अपने शैतान सम्राट का खून जलाने की अनुमति किसने दी? आप तो लगभग मर ही गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग एयर ने अपने थोड़े से स्वस्थ होंठ खोले लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि जब तक मैं आदेश न दूं, तुम्हें मरने का अधिकार नहीं है। कभी मत भूलना कि ये कहते हुए युन चे ने अपनी हल्की गहन ऊर्जा को कई 100 धाराओं में विभाजित कर दिया, जिससे उसकी सोई हुई जीवन शक्ति को जगाने और उसके पूरे शरीर को फिर से जीवंत करने का काम किया गया। कियाना ये यंग र ने अपनी जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दी थी। यदि कियाने वगु ने उसे जीवित नहीं रखा होता तो वह पहले ही मर चुकी होती। इस बिंदु पर एकमात्र शक्ति जो उसे सही स्थिति में ठीक कर सकती थी वह जीवन का दिव्य चमत्कार था। हालांकि कमी इतनी अधिक थी कि जीवन के दिव्य चमत्कार को भी उसे उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने में 2 से 3 साल लगने चाहिए। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था उसे उतना ही गुस्सा आता था। उन्होंने सख्ती से कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता। कियाने यंग र ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। यू चे, उसके हाथ अब बर्फ जैसे ठंडे नहीं रहे, बल्कि उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। ऐसा लगता था जैसे उसे डर था कि अगर उसने जाने दिया तो वह सब कुछ खो देगी। यदि वह आज की कठिनाइयों से नहीं गुजरी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि वह इस स्तर के डर के लिए सक्षम थी। तो हाँ, वह ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगी। न तो वह और न ही यू चे अब कभी खुद का बलिदान देगी। नोब एलबी इन, यदि वह उसकी परवाह नहीं करता तो वह जीने और उसकी सभी महिलाओं से बेहतर बनने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगी। अगर वह उसकी परवाह करता तो वह और भी बेहतर तरीके से जी पाती ताकि उसे फिर कभी खोने का डर और दर्द महसूस न हो। आपकी महिमा। इसी समय एक कांपती हुई लेकिन फिर भी प्रभावशाली आवाज चीखों और खून के गुबार को चीरती हुई उसके कानों में दाखिल हुई। पश्चिमी क्षेत्र की किलिन जाति शैतान मास्टर से जुड़ने और आपके सभी आदेशों का पालन करने को तैयार है। कृपया हम पर दया करें और हमें जीवित रहने दें। किलिन सम्राट ने आत्मसमर्पण की घोषणा करते समय अपनी पीठ और सिर को यथासंभव झुका लिया था। यहाँ पश्चिमी क्षेत्र की सभी शक्तियों में से वह और उसके लोग सबसे कम प्रभावित हुए क्योंकि वे किलिन थे, ड्रैगन नहीं।
तकनीकी रूप से कहें तो इसने उन्हें पश्चिमी दैवीय क्षेत्र का अब तक का सबसे मजबूत प्रतिरोध बना दिया। लेकिन किलिन सम्राट ने फिर भी अपनी इच्छा से विनम्र रुख अपनाया और विनम्र स्वर में अपने आत्मसमर्पण की घोषणा की। उसके पीछे किलिन्स भी अपने घुटनों पर गिर गए। आमतौर पर किसी शैतान व्यक्ति के सामने घुटने टेकना उनके लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। हालांकि केवल एक पूर्ण मूर्ख ही आज जो कुछ भी अनुभव किया है उसके बाद भी युनचे को मात्र शैतानों का स्वामी मानना जारी रखेगा। ये वह व्यक्ति था जिसने लोंगबाई को नष्ट कर दिया था और अपनी हथेली के लौकिक झटके से ईश्वर क्षेत्र की सबसे मजबूत जाति को छटपटाते कीड़ों में बदल दिया था। वास्तव में उसे वर्तमान संसार का शैतान भगवान कहना गलत नहीं होगा। आखिरकार उनमें और स्वर्ग में वापस लौटे शैतान सम्राट के बीच क्या अंतर था? उन दोनों के पास ईश्वर क्षेत्र की सभी शक्तियों पर भारी शक्ति थी। तो क्या हुआ यदि वह शैतानों का सदस्य था? क्या किसी ने तब विरोध किया जब स्वर्ग पर हमला करने वाला शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता में लौट आया था? क्या कोई युनचे का वैसा विरोध कर सकता था जैसा वह भी था? अन्य पश्चिमी क्षेत्र के देवता सम्राट, असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट, किलिन भगवान सम्राट के प्रशस्त होने के बाद भी अपने घुटनों पर गिर गए रास्ता यह महसूस करते हुए कि उसके दिल और आत्मा को प्रेतजेल के आकार में मोड़ दिया गया है। वह चिल्लाया, पश्चिमी क्षेत्र के असंख्य अभिव्यक्ति क्षेत्र भी शैतान मास्टर को अपना शाश्वत समर्पण प्रदान करते हैं। हम उस समय आपके द्वारा दुनिया को बचाने को नहीं भूले हैं। हमने आपसे कभी दुश्मनी नहीं चाही। ड्रैगन गॉड दायरे ने हमें अवज्ञा करने का विकल्प नहीं दिया। हम विनती करते हैं कि शैतान मास्टर हम पर अपनी असीम दया दिखाए और हमारे द्वारा दबाव में किए गए पापों के लिए एक बार फिर हमें माफ कर दे। आज से हम केवल शैतान गुरु की पूजा करेंगे और केवल आपके आदेश सुनेंगे। हम अनंत काल तक आपकी इच्छानुसार जीने और मरने की कसम खाते हैं। यदि हम में से एक भी शाश्वत शपथ का उल्लंघन करने का साहस करता है तो हमें 10,000 टुकड़ों में काटा जा सकता है और 100 स्तरीय यातनागृह में दफनाया जा सकता है। पूर्ण समर्पण की घोषणा, एक भावनात्मक निवेदन, एक अत्यंत घातक शपथ, सभी असंख्य अभिव्यक्तियों के शीर्ष पर भगवान सम्राट के फेफड़ों पर चिल्लाए। कम से कम वॉल्यूम के लिहाज से देव सम्राट ने किलिन सम्राट को कई डेसिबल से पीछे छोड़ दिया। देव सम्राट के पीछे एक भी दिव्य गुरु को यह महसूस नहीं हुआ कि यह घोषणा अपमानजनक थी। वास्तव में उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनका देव सम्राट इतना बुद्धिमान और लचीला व्यक्ति था कि उसे पता चल जाता था कि उसे कब पीटा गया है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1857 ड्रैगन देवताओं का अंत। दो नहीं कियाना ये यंग र ने असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट को घूरते हुए दांतों को पीसते हुए कहा। उन्होंने अंकल गू को मार डाला। उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वह दयनीय थी, लेकिन उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने युचे के दिल पर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया। सपने देखते रहो। यानबू की आंखें कियाना ये यंग र से भी अधिक घृणा से चमक उठी। तुमने मेरे शाही पिता को मार डाला। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने यही कहा था, लेकिन उत्तरी क्षेत्र की शैतान जाति वस्तुतः युनचे को अभी अपने स्वर्ग के रूप में पूजती है। यह महसूस करने के बावजूद कि वह सरासर नफरत से जीवित खाना पका रही थी, उसने पहले की तरह असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट पर अपने यमभाले को इंगित करने का साहस नहीं किया। 4 ड्रैगन रेसों के विपरीत असंख्य प्रकटीकरण ईश्वर क्षेत्र लगभग अक्षम नहीं था। इसके अलावा उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने का मतलब था किसी को खोना नहीं और साथ ही भारी मात्रा में शक्ति प्राप्त करना। अधिकांश शासक तार्किक विकल्प चुनेंगे, विशेष रूप से ये देखते हुए कि उत्तरी क्षेत्र की सेनाएं अभी बड़े पैमाने पर कमजोर हो गई हैं। उसे डर था कि युचे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई आवाज नहीं होगी। हे। हालांकि युचे ने एक बार भी किलिन सम्राट और असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट की ओर नहीं देखा। शैतान की तरह हंसते हुए उसने कहा, सबमिट करो।
समर्पण, शाश्वत निष्ठा। ऐसा लगता है जैसे आप मानते हैं कि आप मेरे सेवक बनने के योग्य हैं। उसने अपना बायां हाथ उठाया, हथेली जमीन की ओर थी जहां अनगिनत शैतानों का खून हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। किलिंस, असंख्य अभिव्यक्तियां। मेरी नजर में तुम्हारी पूरी जाति मेरे शैतानों के खून की एक बूंद के भी लायक नहीं है। किलिंस और मैरियड मैनिफेस्टेशंस डिवाइन मास्टर्स दोनों को तुरंत बर्फ जैसी ठंड महसूस हुई। यू चे की घोषणा व्यावहारिक रूप से मौत की सजा थी। इसी समय एक मोहक शैतानी आवाज बोली, महाराज, यदि आप बुरा न माने तो इस रानी के पास आपके साथ साझा करने के लिए एक छोटी सी बात है। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युन चे ने हैरानी से चिबुयाओ की ओर देखा। चिबुयाओ ने आगे कहा, किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र अस्थायी क्षमा के पात्र हैं, यदि वे निश्चित रूप से पर्याप्त ईमानदारी दिखाते हैं। किलिन सम्राट शुरू से ही केवल खुद को और अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहते थे। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के दूसरे महानतम देव सम्राट के रूप में जाने जाने के बावजूद उन्होंने और 4 स्तर 10 दैवीय गुरुओं ने खुद को कियाने बिंगजू से दूर रखा था। ब्लू ड्रैगन सम्राट ने कोई दिखावा करने की जहमत भी नहीं उठाई, शुरू से अंत तक, यहाँ तक कि जब लॉन्ग बाय उसे देख रही थी तब भी उसने इस लड़ाई के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करना बंद नहीं किया। उसे बस इतना चाहिए था कि कोई उसके चेहरे पर स्लैकिंग शब्द लिख दे और तस्वीर एकदम सही होगी। चिबुयाओ शुरू से ही पूरे युद्ध क्षेत्र का अवलोकन कर रही थी, इसलिए वह इसे हर किसी से बेहतर जानती थी। उत्तरी क्षेत्र के अधिकांश गहन अभ्यासकर्ताओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। किलिन क्षेत्र पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में दूसरा सबसे मजबूत राजा क्षेत्र था और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र चौथा सबसे मजबूत क्षेत्र था। उनकी ताकत स्पष्ट थी इस भी को देखने के लिए। यदि वे हमले के दौरान अधिक सक्रिय होते तो उत्तरी क्षेत्र की सेना युन चे के लौटने के लिए कभी भी देर तक रुकने में सक्षम नहीं होती। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र संपूर्ण देव क्षेत्र में सबसे बड़ा दिव्य क्षेत्र था। इस पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए उन्हें अच्छे उदाहरणों, मार्गदर्शकों और शुरुआती पत्थरों की आवश्यकता होगी। अभी किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र निस्संदेह उनके सर्वोत्तम विकल्प थे। चिबुयाओ ने इन सभी विचारों को युन चे तक पहुंचाने के लिए अपनी शैतान की आत्मा का उपयोग किया था। उसी समय उसने युन चे से मौखिक रूप से बात की थी। इस बीच किलिंस ने अपना सिर उठाया जैसे कि निराशा की खाई में आशा की किरण चमक गई हो, और ब्लू ड्रैगन ने चिबुयाओ को ऐसे देखा जैसे वह उनकी देवी थी। अंत में सभी की निगाहें केवल यू चे और यू चे पर टिकी थी। आखिरकार हर चीज पर अंतिम फैसला उनका ही था। यू चे ने कभी भी चिबुयाओ की बातों की अवहेलना नहीं की, इसलिए उन्होंने उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया। थोड़े क्षण के लिए सोचने के बाद प्राइमर्डियल एजियोर ड्रैगन ने अचानक अपनी नजर घुमाई और किलिंस और ब्लू ड्रैगन पर अपना दमन छोड़ दिया। किलिंस को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर से 10,000 पहाड़ उतर गए हों। ब्लू ड्रैगन्स को ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक असंभव भारी बंधन उतार दिया हो जिसे वे नहीं जानते थे कि उन्होंने पहना था, और सभी ने सांस ली और पसीना बहाया जैसे कि उनका पुनर्जन्म हुआ हो। अच्छे से यू चे की ठंडी आवाज उनके कानों में गूंज उठी। मैं देखूंगा कि क्या आपकी ईमानदारी आपके आज को जीने के लिए पर्याप्त है। जब किलिन सम्राट ने वह सुना जो वह सुनने की आशा कर रहा था, तो वह अपने वृद्ध चेहरे को हिंसक रूप से कांपने से नहीं रोक सका। वह तुरंत गहराई से झुका और बोला, आपकी दया, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद महाराज। आपकी महिमा, आपकी महिमा। असंख्य अभिव्यक्तियां। भगवान सम्राट घबराहट में चिल्लाए, हम शैतान जाति को सब कुछ समर्पित करने को तैयार हैं, इसलिए कृपया हमें अवसर प्रदान करें। उसके चिल्लाने से पहले ही हत्या के इरादे का एक तेज तूफान अचानक उस व्यक्ति की ओर बढ़ गया। ये किलीन सम्राट था जो असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट के सिर को अपनी आंखों में हत्या के साथ पकड़ रहा था। यह विडंबना थी। असंख्य घोषणा क्षेत्र पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 6 राजा क्षेत्रों, ची ड्रैगन, हुई ड्रैगन और ड्रैगन देवताओं में से सबसे कमजोर ईश्वर क्षेत्र था। हालांकि अब वे उन सभी में सबसे बड़ा खतरा थे।
असंख्य अभिव्यक्तियां। भगवान सम्राट ने घबराहट में जल्दी से अपना बचाव किया। देव सम्राट पहले तो किलिन सम्राट से कमजोर था और अब वह ड्रैगन देव की आत्मा के भय से जकड़ा हुआ था। परिणाम स्वरूप किलिन सम्राट के हमले के तहत उसकी शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। उसकी उंगलियां उसकी खोपड़ी में गहराई तक धंस गईं और उस पर 1 दर्जन से अधिक खून के निशान बन गए। आप एक उग्र असंख्य अभिव्यक्तियां। भगवान सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी किलिन जाति के अस्तित्व के लिए आपको और आपके लोगों को मरना होगा। किलिन सम्राट ने उदासीनता से कहा, एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटना था। अपने भाग्य को सौंप दो। टकराना। इसके बाद उसने अपनी ऊर्जा का विस्फोट सीधे असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट की खोपड़ी पर किया, जिससे वह उड़ते हुए दर्द से दहाड़ने लगा। इससे पहले कि वह खुद को सही कर पाता, किलिन सम्राट, जिसने दया की सभी धारणाओं को त्याग दिया था, ने उसकी पीठ पर फिर से वार किया। सभी किलिन्स ने असंख्य घोषणापत्र क्षेत्र की सेनाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके दुख ने वास्तव में उन्हें एक अलग प्रतिद्वंद्वी की तुलना में और भी अधिक निर्दयी होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गहन अभ्यासकर्ताओं पर ऐसे हमला किया जैसे वे अपने कट्टर शत्रुओं पर हमला करेंगे। पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रतिरोधी शक्ति और इसे बदलने की उनकी एकमात्र आशा शैतानों में शामिल हो गई थी। निराशा इतनी बढ़ गई कि अब उनकी आंखों में रोशनी का लेश मात्र भी दिखाई नहीं दे रहा था। खत्म हो गया। ड्रैगन भगवान का युग सचमुच खत्म हो गया था। ब्लू ड्रैगन, मैं सम्राट क्षेत्र और हुई ड्रैगन क्षेत्र को आप पर छोड़ता हूँ। किलिन सम्राट की आवाज ब्लू ड्रैगन सम्राट के कानों में प्रवेश कर गई। तुम्हें संकोच करने का अधिकार नहीं है। आपके द्वारा दिखाई गई कोई भी अनिच्छा या दया ब्लू ड्रैगन रेस का अंत ला सकती है। जब तक आप एक दिन पूरी दुनिया पर शासन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते, आप हमेशा एक राजा क्षेत्र के देव सम्राट के रूप में अपने कर्तव्य से बंधे रहेंगे। आप अपनी नैतिक निष्ठा कायम नहीं रख पाएंगे। जब हम शांति के युग में रहते थे तब आप अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन वे दिन बहुत चले गए। ब्लू ड्रैगन सम्राट है ना, आप जो कुछ भी झेल चुके हैं उसके बाद भी आप वास्तव में अपने पुराने भोलेपन पर टिके रहेंगे। जब ब्लू ड्रैगन सम्राट ने एक बार फिर ऊपर देखा तो एक नीली रोशनी ने सभी संदेह और भ्रम को दूर कर दिया। उसने अपनी कठोर आभा प्रकट की और अपनी छवि को सामने लाया। फिर बिना किसी दया के ची ड्रैगन और हुई ड्रैगन पर ठंडे ब्लेडों का एक अनंत तूफान उतर आया। वह स्वयं भव्य नीली रोशनी के साथ आगे बढ़ी और बर्फीले पंजे से पूरी तरह से निराश ची ड्रैगन सम्राट पर वार किया। जब बर्फ नष्ट हो गई तो उसने ची ड्रैगन सम्राट के शरीर में 5 चौंकाने वाले छेद छोड़ दिए। शैतान गुरु की दया वास्तव में अन्यथा से भी अधिक मृत्यु का कारण बनी। जहां तक ड्रैगन देवताओं की बात है, अपनी कठोर ऊर्जा और आत्मा पर नियंत्रण खोने के बावजूद मुरझाए हुए ड्रैगन और ड्रैगन देवताओं के पास अभी भी जबरदस्त शक्तिशाली शरीर है। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी नश्वर शक्ति नुकसान पहुंचा सकती थी, भले ही वह पूरी तरह से रक्षाहीन हो। दुर्भाग्य से उनके लिए उन्हें पीड़ा देने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं 3 यम पूर्वज थे। तीनों नाराज हो गए और पागल यम डेविल्स ने अपना सारा गुस्सा मुरझाए ड्रैगन और ड्रैगन देवताओं पर उतारा। चीखें और मांस हड्डियां फटने की आवाजें सुनने में डरावनी लग रही थी। बैंग 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 बैंग। यान 1 द्वारा लोंगवू की लगभग सभी हड्डियों को तोड़ने या नष्ट करने के बाद उसने उसके हृदय और मज्जा को छेद दिया और यम शैतान की गहन ऊर्जा से उसकी जीवन नस को काट दिया। लोंगवू की आंखें नम हो गईं और उन्होंने आधिकारिक तौर पर वहीं अपना जीवन समाप्त कर लिया। वह खुद एक पूर्व ड्रैगन सम्राट था और उसने हाइबरनेशन में जाने का कारण ये चुना था ताकि वह ड्रैगन की ताकत को सामने ला सके और अपने दुश्मनों पर काबू पा सके, भले ही केवल 7 दिनों के लिए। हालांकि उनकी अंतिम मृत्यु बिल्कुल भी गरिमा या मूल्य के बिना थी। इसके तुरंत बाद लोंग सी और लोंग सैन आए। किसने सोचा होगा कि आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली मुरझाए ड्रैगन का वध नासमझ पशुओं से भी बदतर तरीके से किया जाएगा। कम से कम मवेशियों को मरने से पहले अपनी पूरी ताकत से चीखने और संघर्ष करने का मौका मिला।
इन मुरझाए हुए ड्रैगन को बुढ़ापे में मर जाना चाहिए था और अपने गौरव और सम्मान को अक्षुण्ण रखते हुए परलोक में चले जाना चाहिए था। इसके बजाय उन्हें अपने अंतिम क्षण अपने रिश्तेदारों का वध होते देखने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनका नाम हमेशा के लिए कलंकित हो गया। यह महान दिव्य हाइबरनेशन का अंत नहीं था जिसके हकदार थे। ड्रैगन गॉड्स का प्रदर्शन उनसे भी बदतर रहा। उनमें से कुछ की हड्डियां मनोरंजन के लिए यान 2 और यान 3 द्वारा तोड़ दी गईं, कुछ को निचोड़कर या आटे की तरह विभिन्न आकार में चपटा कर दिया गया और कुछ को गेंद की तरह आगे पीछे भी किया गया। सियान एबिस ड्रैगन भगवान की मृत्यु हो गई। शुद्ध ड्रैगन भगवान की मृत्यु हो गई। स्काई ड्रैगन भगवान की मृत्यु हो गई। 8 लाख वर्षों के अंधेरे ने 3 यम पूर्वजों के दिमाग को भ्रष्ट, विकृत और परिवर्तित कर दिया था, जिसे केवल पूरी तरह से राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता था। वे यू चे के सामने आज्ञाकारी पोते की तरह व्यवहार कर सकते थे, लेकिन वे निस्संदेह बाकी सभी के लिए सबसे भयानक शैतान थे। उनके हाथों यातना देकर मार डाला जाना केवल एक भयानक दुष्स्वप्न के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संबंधित नोट पर प्योर ड्रैगन गॉड और पर्पल रिवर ड्रैगन गॉड अपने साथियों की तुलना में कम बदसूरत नहीं मरे। न केवल यम पूर्वजों को निष्पक्ष सेक्स की कोई परवाह नहीं थी, लिंग की अवधारणा भी उनके दिमाग में मौजूद नहीं थी। यू चे की महिलाएं बेशक अपवाद थी। जहां लॉन्ग ही शक्तिहीन होकर जमीन पर पड़ा था, उसे मृत मुरझाए ड्रैगन, मृत ड्रैगन देवताओं, कटे फटे ड्रैगन सॉवरेन और विस्फोटित मास्टर ड्रैगन को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। 6 लाख वर्षों तक जीवित रहने के बावजूद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शीतनिद्रा से जागने के बाद उन्हें इस तरह के नरक से गुजरना पड़ेगा। शैतान मास्टर, उसने दुखी स्वर में कहा, प्राचीन ड्रैगन देवता ने आपकी जरूरत के समय आपकी मदद की। आप उसके उपकार का बदला उसके सभी वंशजों को मारकर नहीं चुका सकते। युन चे ने अपना सिर घुमाया और उस पर एक नजर डाली। उसने अपनी हथेली कियाने यंग र से दूर हटा दी और धीरे धीरे लॉन्ग यी की ओर चल दिया। हर कदम से दबाव और भी बदतर होता जा रहा था। उनके वंशज, आप अपनी तरह के लोगों को उसका वंशज कहने का साहस करते हैं। यू चे ने बड़े मनोरंजन के साथ व्यंग्य किया। आपके पास उसकी वंशावली होने का एकमात्र कारण ये था कि आपके पूर्वज ने ईश्वर क्षेत्र के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपने मूल रक्त और मूल आत्मा में से कुछ को जन्म दिया था। यदि कुछ भी हो तो आपकी जाति वह है जिस पर उनका एहसान है। आपका एक उपकार खो गया है, बहुत समय पहले से लाभ उठाने का अधिकार। यू चे की आवाज पहले से भी अधिक गहरी हो गई। चिंता मत करो, तुम अकेले अपनी कब्र पर नहीं जाओगे। मैं ड्रैगन गॉड क्षेत्र की यात्रा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ड्रैगन गॉड वंश वाले प्रत्येक व्यक्ति का सफाया कर दूं। जैसा कि आप कहते हैं, मुझ पर प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन का बहुत बड़ा उपकार है, इसलिए ये सही है कि मैं उसके लिए कुछ हर की सफाई करूं। मेरे वंशज इस दुनिया की एक सच्ची ड्रैगन देव जाति होंगे। आप लॉन्ग ही की छाती अनियंत्रित रूप से फूल गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यू चे इतना क्रूर होगा। वह न केवल प्रत्येक ड्रैगन गॉड, ड्रैगन सॉवरेन और मास्टर ड्रैगन की हत्या करने जा रहा था, वह प्राइमल कैस की सतह से ही ड्रैगन गॉड रेस का सफाया करने जा रहा था। खरपतवार को खत्म करने के लिए जड़ों को उखाड़ना चाहिए। उसने पहले ही ड्रैगन देव जाति को एक कोने में धकेल दिया था, इसलिए वह तब तक नहीं रुका जब तक उन्हें विलुप्त होने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। शैतान मास्टर, लांगेर ने अश्रुपूरित आंखों और कमजोर स्वर में कहा, कृपया, यदि केवल इसलिए कि हम एक ही विरासत और रक्त साझा करते हैं। ड्रैगन देव जाति अवतार ड्रैगन ईश्वर की सेवा करने को तैयार है, इसलिए कृपया ऐसा ना करें। उसने मुरझाया हुआ ड्रैगन बनना चुना था, इसलिए निश्चित रूप से मौत से उसे कोई डर नहीं था। हालांकि उनकी जाति का विलुप्त होना एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। यान 1, युन चे भौंकने लगा। वह अभी भी जीवित क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने 8 लाख वर्षों से गंदगी नहीं खाई है? लॉन्ग एयर पर अपनी शक्ति गिराने से पहले यान 1 सिर से पांव तक कांप गया। मुरझाए ड्रैगन का सिर और उसकी आवाज दोनों को वैसे ही नष्ट कर दिया गया था।
लॉन्ग यी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा कि वह भी उस पर कब्जा कर ले। वाह! अचानक एक खून से लथपथ फटी हुई आकृति युन चे के पैरों के ठीक बगल में उतरने से पहले हवा में उड़ गई। ये गंभीर रूप से घायल और मुश्किल से सांस ले रहा असंख्य अभिव्यक्ति वाला भगवान सम्राट था। जब देव सम्राट ने यू चे को देखा तो उसने कंपकंपी भरी कराह निकाली और अपनी आंखों से विनती की। उसी समय किलिन सम्राट की चापलूसी भरी आवाज यू चे तक पहुंची। आपकी महिमा, असंख्य अभिव्यक्तियां भगवान सम्राट ब्रह्मा सम्राट लेडी देवी के वफादार सेवक की मृत्यु के पीछे मुख्य दोषियों में से एक है। उसकी किस्मत का फैसला उसे करना है। असंख्य अभिव्यक्तियों वाले भगवान सम्राट का शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही यू चे को पहले से ही कियाने यंग र के व्यक्ति से फूट रही गहरी नफरत का एहसास हो गया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने दांत भींच लिए, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि वह मरते असंख्य प्रकटीकरण भगवान सम्राट को भी पूरा नहीं कर सकी। तो यू चे ने उसके लिए काम किया। उसने अपना पैर उठाया और जोर से नीचे लाया। टकराना। उत्तरी क्षेत्र के शैतान मास्टर ने देव सम्राट को ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। यू चे ने बिना पलटे पूछा, और कौन? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1858 ड्रैगन स्लॉटर ग्राउंड, ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट कियाना ये यंग र ने उत्तर दिया। युन चे ने अपनी भुजाएं आगे बढ़ा दी। उसका दाहिना हाथ अंधेरी गहन ऊर्जा से लहरा रहा था और उसका बायां हाथ नीली हवा से गरज रहा था। अविश्वसनीय गति के साथ पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले काली और नीली गहरी रोशनी ने एक साथ मिलकर आकाश में एक काले तूफान का रूप ले लिया। किसी ने भी छूने की हिम्मत नहीं की, स्वयं शैतान मास्टर द्वारा रचित अंधेरे तूफान को रोकने की तो बात ही दूर। जब काला तूफान अपने लक्ष्य के पास पहुंचा तो यह अचानक आधे में विभाजित हो गया और दहाड़ते शैतान ड्रैगन की जोड़ी की तरह ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट पर ड्रैगन देवताओं की तुलना में कम दबाव था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति काफी कमजोर हो गई थी और वे अपनी सामान्य शक्ति का 20% से अधिक प्रसारित नहीं कर सकते थे, भले ही उन्होंने अपनी आत्माओं को उस बिंदु पर धकेल दिया हो जहां वे थे। खुद को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। जब ब्लू ड्रैगन सम्राट ने उसकी शक्ति को रोकना बंद कर दिया तो वे अपमान या विनती की एक पूरी श्रृंखला भी नहीं निकाल सके। उसके खिलाफ प्रतिशोध तो दूर की बात थी। एक दयालु व्यक्ति, विशेष रूप से जिसने 1 लाख वर्षों तक दुनिया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से इनकार कर दिया था, वह बिल्कुल भयावह हो सकता है जब उन्होंने अंततः खुद को हिंसा के लिए संकल्पित कर लिया। जिस क्षण से उसने सम्राट ची ड्रैगन और हुई ड्रैगन पर हमला किया, उसका प्रत्येक हमला पिछले की तुलना में अधिक क्रूर था। फटती हुई बर्फ, क्षत विक्षत ठंड और गहरा नीला रंग जिसमें क्रोध और पागलपन का सागर समाया हुआ प्रतीत होता था, यहाँ तक कि उसके अपने भी भयभीत हो गए। लोग, ची ड्रैगन और हुई ड्रैगन तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने इन्हें झेला। ज्यादा समय नहीं हुआ जब ची ड्रैगन और हुई ड्रैगन के आधे से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए या मर गए। ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट की गहरी नसें और आंतरिक अंग पूरी तरह से बर्फ की ऊर्जा से क्षत विक्षत हो गए थे। उनके जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि वे ड्रैगन के रूप में पैदा हुए थे। ब्लू ड्रैगन सम्राट पानी की स्क्रीन के साथ अचानक आने वाले अंधेरे तूफान को रोकने जा रहा था जब उसे अचानक यू चे की उपस्थिति का पता चला। यू चे क्या करने की योजना बना रहा था, यह न जानने के बावजूद वह जल्दी से पीछे हट गई। वाह! यू चे की ओर फेंकने से पहले 2 तूफानों ने ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट को हिंसक तरीके से पकड़ लिया। पश्चिमी क्षेत्र के 2 देव सम्राटों ने युन चे के सामने जमीन पर जोर से गिरने से पहले आसमान में काले निशान बना दिए। उनके शरीरों को उलझाने वाली गहन अंधकार में ऊर्जा ने उनकी आत्माओं को भी जकड़ लिया। इससे ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट दोनों दर्द से कराहने लगे। हालांकि जब उन पर युन चे की बर्फीली नजर पड़ी तो उनके सभी संघर्ष, स्वैच्छिक या अनैच्छिक, अचानक रुक गए। तकनीकी रूप से कहें तो वे सभी शासक थे, हालांकि वे यू चे की तुलना में तुच्छ कीड़ों की तरह थे।
शैतान मास्टर को इन दो कीड़ों पर एक भी शब्द या एक नजर भी बर्बाद करने में कठिनाई महसूस हुई। इसलिए उसने अपना पैर उठाया और उसे फिर से क्रूर ताकत से नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि उसके पास गुहार लगाने का समय होता, उसके पैरों के आसपास की गहरी गहरी ऊर्जा ने ची ड्रैगन सम्राट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाद में एक तेज आवाज के बाद वह ऐसे ही चला गया। इस बिंदु तक ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में प्रत्येक देव सम्राट की कमोबेश वृद्धावस्था में मृत्यु हो गई थी। देव सम्राटों को भूल जाए, यहाँ तक कि एक तारा देवता या चंद्रमा देवता की मृत्यु भी आमतौर पर चौंकाने वाली खबर थी, जिसने पूरे ईश्वर क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था। लेकिन आज ये देव सम्राट टिड्डियों की तरह इकट्ठे हो गए और सामूहिक रूप से मारे गए। यू चेहुई ड्रैगन सम्राट को कुचलने ही वाला था कि अचानक यानबू की कांपती, घृणास्पद आवाज उसके कानों में घुस गई, आपकी महिमा, अगर मैं कर सकूं तो मैं खुद इस दुष्ट को मारना चाहूंगा। यानबू की चोटों की सीमा जानने के लिए केवल उसके पूरे शरीर पर लगे खून को देखने की जरूरत थी। विपत्ति और दुर्भाग्य से सशक्त होने के बावजूद वह अभी भी एक विकलांग व्यक्ति की तरह आगे बढ़ी। फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी चोटें सहन की और अपनी पूरी ताकत से हुई ड्रैगन सम्राट की ओर दौड़ पड़ी। व्हाइट रेनबो ड्रैगन भगवान, असंख्य घोषणा पत्र भगवान सम्राट, ची ड्रैगन सम्राट और हुई ड्रैगन सम्राट चार मुख्य अपराधी थे जिन्होंने यांत्यानिक्सियाओ को खुद को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया था। चार में से तीन बदमाश पहले ही मर चुके थे, लेकिन वह अभी भी आखिरी को अपने हाथों से मारना चाहती थी। अगर केवल अपनी बेटी के रूप में अपना आखिरी संतान कर्तव्य पूरा करने के लिए। यू चे ने अपनी काली ऊर्जा को थोड़ा पीछे हटाया और कियाने यंग पर एक नजर डाली। फिर उसने हुई ड्रैगन सम्राट के पेट में लात मारी। इस प्रक्रिया में उसकी बची हुई जीवन शक्ति और क्रूर सांस को भी नष्ट कर दिया और उसके आधे मृत शरीर को यानबू के पास उड़ा दिया। NOVALB1 एन यानबू की आंखों से लाल रोशनी फूट पड़ी, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी सीमा को पार करने के लिए लगभग पर्याप्त यम शैतान ऊर्जा का संचार किया। यम शैतान भाले को चलाने के बजाय उसने अपने दोनों हाथों से हुई ड्रैगन सम्राट पर वार करने और उसके पूरे शरीर को अपनी नफरत भरी शक्ति से भरने का फैसला किया। हुई ड्रैगन सम्राट की आंखें अस्वाभाविक रूप से उभरी हुई थीं। उसकी आंखों पर अंकित आखिरी छवि उसके हुई ड्रैगन की काले रक्त द्वारा वध किए जाने की थी। काश ये सब एक सपना होता। बूम! यानबू की ऊर्जा एक बार फिर फूट पड़ी और इससे भी बड़े विस्फोट ने अंततः उसकी अंतिम चेतना को मिटा दिया और उस गौरवशाली शरीर को चकनाचूर कर दिया जो हजारों वर्षों से जीवित था। ड्रैगन के खून ने यानबू की बाह को भिगो दिया और उसके पूरे शरीर को छलनी कर दिया। एक पल के लिए वह शून्यता से किसी विशेष चीज को देखती रही, जब तक कि उसकी आंखों में धुंध बेकाबू आंसुओं में नहीं बदल गई। क्या आपने इसे देखा, शाही पिता? आप यूं ही नहीं मरे। यह आपकी अंतिम इच्छा और शक्ति है जिसने शैतान मास्टर की उसके लौटने तक रक्षा की। यह आप ही हैं जिन्होंने हमारे लिए नया जीवन लाया। उत्तरी दिव्य क्षेत्र ने सोचा था कि यह अनगिनत वर्षों तक कभी सच नहीं होगा। तुम मेरे और यम शैतान हो। शाश्वत गौरव। उसे पता ही नहीं चला कि युनचे कब उसके पास आया था। उसके बाद उसने शुद्ध अंधेरे की एक किरण जगाए और गंदे खून को साफ कर दिया उसके चेहरे, उसके कपड़ों और उसकी स्कर्ट को ढकते हुए। उसने धीरे से उसकी चोटों की देखभाल करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यानबू चुपचाप घूमा और धुंधली आंखों से यूचे को देखने लगा। युनचे ने कहा, इस गंदे खून को अपने शरीर या आत्मा को कलंकित न करने दे। पहले उसकी आवाज पर जो भयंकर ठंडक और कालापन हावी था, उसकी जगह उदासीनता लेकिन निश्चित सौम्यता ने ले ली है। तुम्हारे पिता अवश्य ही परलोक में एक बेहतर बेटी और एक बेहतर यम शैतान लोग देखना चाहेंगे। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और एक काली कड़ाही मंगवाई। ये यम डेविल क्षेत्र, यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन की विरासत की शैतान कलाकृति थी। इस समय कड़ाही के अंदर 6 अलग अलग काली आभाएं तैर रही थी। उनमें से एक कोई और नहीं बल्कि यम शैतान की आभा थी जो उसके पिता धारण करते थे।
यम शैतान मूल शक्तियों में से एक तियान गुहू के साथ हमेशा के लिए निधन हो गया था। युन चे ने 3 यम पूर्वजों से यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन लिया था। यहाँ तक कि यम शैतान क्षेत्र के देव सम्राट यान तियानक्सियाओ ने भी इसे अपने जीवन में केवल 2 बार ही धारण किया था। जब तक युन चे के पास यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन है, तब तक यम डेविल क्षेत्र कभी भी उसकी शक्ति से मुक्त नहीं होगा। आज उसने इसे स्वयं यान वू को लौटा दिया। इसका मतलब ये था कि नई दुनिया और भविष्य आने पर यम शैतान क्षेत्र को सच्ची स्वतंत्रता और आजादी दी गई थी। यान वू द्वारा यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन को स्वीकार करने के बाद उसके गाल कांपने लगे और उसने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि उनमें से खून निकल आया। जब उसने आखिरकार शैतान की विरासत की कलाकृतियों को हटा दिया, तो उसने आखिरकार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो दिया। उसने युनचे के चारों ओर अपनी बाहें फेंक दी, उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया और रोने लगी। युनचे की आंखें एहसास में चौड़ी हो गईं। वह सहज रूप से पीछे की ओर झुक गया और अपने हाथ हवा में उठा दिए, लेकिन यानवू की सिसकियां इतनी हृदयविदारक थीं कि अंततः वह उसे दूर धकेलने का साहस नहीं कर सका। %. कियाना ये यंग र के मन में 1 सेकंड पहले जो भी अच्छी भावनाएं थी, उन्हें तुरंत भारी रोष से बदल दिया गया। उसने अपना सिर घुमा लिया और दांत पीसते हुए बोली, हरामी। दूसरी तरफ यान 1, 2 और 3 आखिरी मुरझाए ड्रैगन और ड्रैगन गॉड को मारने के बाद अपने हाथों पर लगे ड्रैगन के खून को झाड़ रहे थे। हालांकि जब उन्होंने युनचे की दिशा में देखा तो उनकी आंखें लगभग उनकी जेब से बाहर गिर गईं। माफू, क्या इसका मतलब यह है कि हमें अब से अपने पूर्वजों की तरह अपनी महान परपोती की पूजा करनी होगी? उनकी हास्यपूर्ण उपस्थिति के विपरीत उनके नीचे और पीछे की जमीन ड्रैगन के मांस, खून और हड्डियों से अटी पड़ी थी। सभी 5 मुरझाए हुए ड्रैगन और 7 ड्रैगन देवता बिना किसी गरिमा या वर्ग के मर गए थे। एक जंगली कुत्ता जिसे सड़कों पर पीट कर मार डाला गया था, उसकी गरिमा शायद उनसे कहीं अधिक थी। ड्रैगन मोनार्क, विदर ड्रैगन और ड्रैगन गॉड्स ने 10 लाख वर्षों तक जो प्रतिष्ठा अर्जित की थी, वह भी एक ही दिन में नष्ट हो गई। यह मानते हुए कि कोई ड्रैगन भगवान का वंशज किसी तरह जाल से निकल गया और कहानी बताने के लिए जीवित रहा, वे निश्चित रूप से इस शर्मनाक इतिहास को दफनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे। हालांकि पश्चिम की ओर का युद्ध क्षेत्र यम पूर्वजों के युद्ध क्षेत्र से भी कहीं अधिक खूनी था। अगर किसी ने सोचा कि उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के पास केवल एक दिन के क्रोध और घृणा को बाहर निकालने के लिए है, तो वे बिल्कुल गलत होंगे। नहीं, उनके पास अपने शत्रुओं पर प्रकट करने के लिए पूरे लाखों वर्षों की निराशा, दुख, पीड़ा, घृणा और बहुत कुछ था। युनचे की ड्रैगन भगवान की छवि से दबे हुए और न दबे हुए एक गहन अभ्यासी के बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। कम से कम जो लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए थी, वह पूरी तरह एक तरफा कत्लेआम में बदल गई। युद्ध का मैदान कत्लेआम में बदल गया। जैसे ही उन्होंने ड्रैगन संप्रभुओं की फसल प्राप्त की, उनका काला खून अत्याचार से उबल गया, जिसकी शक्ति ने उन्हें एक क्षण पहले गेहूं की तरह निराशा में डाल दिया था। उन्होंने ड्रैगन सॉवरेन और मास्टर ड्रैगन को जमीन पर गिरा दिया और अपनी गहरी ऊर्जा से उन पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। कुछ लोगों ने अपने पीड़ितों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी नंगी भुजाओं और यहाँ तक कि अपने दांतों का भी इस्तेमाल किया। हुई ड्रैगन की सेनाएं और ची ड्रैगन की सेनाएं स्वयं बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रही थी। अपने देव सम्राटों को खोने के बाद वे अपना अंतिम विश्वास भी खो चुके थे। उनके सामने राक्षस जैसे उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी खड़े थे। उनके पीछे ब्लू ड्रैगन आ रहे थे, क्रूर पीठ में छुरा घोंपना। एक तरह से उनका पतन ड्रैगन देवताओं से भी बदतर था। ऐसा नहीं था कि वे मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे दुखद तरीके से मरना जहां वे संघर्ष भी नहीं कर सकते थे, एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। उन्होंने अपनी सारी गरिमा को त्याग दिया और अपनी पूरी ताकत से दया की भीख मांगी, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों के लिए केवल झिझक की पूरी कमी और एक निर्दयी, खून से सना हुआ पंजा मिला।
असंख्य घोषणा पत्र क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा बल था जो अपने हमलावरों के खिलाफ किसी प्रकार का प्रतिरोध कर सकता था, लेकिन वे शक्तिशाली किलिंस द्वारा मारे जाने में बहुत व्यस्त थे। इन शक्तिशाली दिव्य गुरुओं में से आधे से अधिक, जिन्हें आमतौर पर मारना बहुत कठिन था, 15 मिनट से भी कम समय में मर गए। इस युद्ध में हर सांस, हर पल ड्रैगन का खून बहा। इसने नष्ट हुए देव क्षेत्र के आकाश को गहरे लाल रंग में रंग दिया। जैसे जैसे हवा खून से गाढ़ी होती गई, अंततः ऐसा महसूस हुआ जैसे वे हवा में नहीं, बल्कि ड्रैगन के खून में सांस ले रहे थे। इस बीच लॉन्ग बाय अकेली पड़ी थी और उसके भाइयों की खून जमा देने वाली चीखें हवा में गूंज रही थी। वह ड्रैगन मोनाक था, लेकिन उसे नाले में एक पुराने जूते की तरह अकेला छोड़ दिया गया था, जिससे कोई भी परेशान नहीं होना चाहता था। लॉन्ग बाय 3,50,000 साल तक जीवित रही थी, इसलिए 24 घंटे उसके लिए एक उंगली के झटके के बराबर थे। हालांकि अभी हर पल उसे हजारों वर्षों की पीड़ा के समान लंबा और कठिन लग रहा था। उसे अपने पूर्वजों, मुरझाए ड्रैगन को आखिरी दम तक वध करते हुए देखना था। उसे अपने ड्रैगन गॉड्स को भयानक मौतें मरते हुए देखना पड़ा था। अब भी उसे अपने फेफड़ों के शीर्ष पर ड्रैगन सॉवरेन और मास्टर ड्रैगन्स की चीखें सुननी पड़ती थी। वह अपनी आत्मा और शरीर पर इस पीड़ा को अब और सहने के बजाय यहीं और अभी मरना पसंद करेगा। हालांकि कोई भी उसे मारने नहीं आया, यहाँ तक कि वे नामहीन नश्वर लोग भी नहीं जिन्हें वह सामान्यतः देखना भी पसंद नहीं करता था। जिस युनचे से वह बेहद नफरत करता था, वह अभी आसमान में उड़ रहा था और दुनिया की प्रशंसा और सम्मान स्वीकार कर रहा था। निष्पक्ष नहीं, मैं ड्रैगन सम्राट को प्रारंभिक अराजकता का सम्राट बनने से पहले 3,50,000 वर्षों तक अपनी गहन ऊर्जा, हृदय और आत्मा को विकसित करना पड़ा। लेकिन वह एक 30 वर्षीय कनिष्ठ, जिसने मेरे जीवन काल के 10,000वें हिस्से से भी कम जीवन जिया है, उसने मुझे हरा दिया है, मुझे शर्मिंदा किया है और यहाँ तक कि ड्रैगन देवताओं को भी नष्ट कर दिया है, जिन्होंने दुनिया पर 10 लाख वर्षों तक शासन किया था। विधर्मी भगवान की विरासत, शैतान सम्राट की विरासत, ड्रैगन भगवान का उपहार और यहाँ तक कि शेंशी। क्यों? क्या वह इतनी आसानी से वह सब कुछ प्राप्त करने में सक्षम है जिसे कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त करने में असफल हो सकता है, भले ही उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो? ये स्वर्गीय मार्ग इतना अनुचित क्यों है? ये किस्मत इतनी हास्यास्पद क्यों है? क्यों वह किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने में कामयाब रहा, लेकिन ये केवल एक पल तक ही चला और फिर से अपने घुटनों पर गिर गया। वह अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पा रहा था। उनकी चोटें बाहर से दिखने से कहीं अधिक गंभीर थीं। उसके आंतरिक अंग और गहरी नसें अंधेरे से भस्म हो गई थी या आग की लपटों से झुलसकर राख हो गई थी। यदि उसकी जीवन शक्ति इतनी असामान्य रूप से मजबूत नहीं होती, यदि वह कोई और होता, तो वह पहले ही हजारों बार मर चुका होता। आकाश में यान वू ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही थी और उसने अपना सिर यूं चे की छाती से दूर कर लिया। इतनी घबराई हुई कि वह अपने आंसू भी नहीं पोंछ पा रही थी। उसने अपना सिर गहराई से झुकाया और माफी मांगी, क्षमा करें, आपकी महिमा। यान वू का इरादा यह नहीं था। युन चे ने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। यह अच्छा है कि आप आंसू बहा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान वू ने अपनी हथेली से अपना चेहरा पोंछने के बाद नए दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की, चिंता मत करो, आपकी महिमा। यम शैतानों में से हम आम तौर पर इतने नाजुक नहीं होते हैं। यान वू आपको शपथ दिलाता है कि यम डेविल्स 10,000 वर्षों से भी कम समय में अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लेंगे। हम आपके पास अब तक का सबसे तेज और सबसे वफादार शैतान ब्लेड बन जाएंगे। ये यम शैतान क्षेत्र के भविष्य का वादा और घोषणा दोनों था। बहुत अच्छा, यू चे ने सिर हिलाया। मुझे इसकी आशा है। इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़े और सभी उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को धीमे स्वर में आदेश दिया, इसे समाप्त करो। वाहक के रूप में गहन हैंडल का उपयोग करते समय एक ही समय में गहन ऊर्जा और आत्मा ऊर्जा दोनों का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से किसी की आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करने की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ था।
हालांकि उनकी कुल आत्मा ऊर्जा और ड्रैगन भगवान की दिव्य आत्मा पर उनकी महारत पहले की तुलना में कहीं अधिक थी। शुई मेइन की डिवाइन स्टेनलेस सोल के साथ लगभग 3 वर्षों की दोहरी साधना के बाद भी ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह बहुत लंबे समय तक बनाए रख सके। आखिरकार यह पूरी दुनिया में सबसे मजबूत आत्मा दमन था। उसे थोड़ा चक्कर आने लगा था, लेकिन निश्चित रूप से वह शैतान मास्टर के रूप में कमजोरी नहीं दिखा सका। उत्तरी क्षेत्र के गहन चिकित्सकों ने तुरंत अपने विरोधियों पर क्रूरता करना छोड़ दिया और इसके बजाय अपने विरोधियों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। जिस गति से ड्रैगन सॉवरेन, मास्टर ड्रैगन, ची ड्रैगन और हुई ड्रैगन की मृत्यु हुई वह तुरंत बहुत बढ़ गई। हालांकि इस बात पर विचार करते हुए कि वे किस दौर से गुजर रहे थे, वे शायद दोनों हाथों से दयालु रिहाई को स्वीकार करेंगे। शुई यंगयू को बैरियर के शीर्ष पर रखने के बाद शुई मेन यूचे के बगल में दिखाई दी और अपने छोटे हाथों से उसकी पीठ को दबाया। उसकी दिव्य स्टेनलेस आत्मा द्वारा उसकी आत्मा को शांति मिलने के बाद उसकी इंद्रियां तुरंत साफ हो गईं। चिंता मत करो, मैं इसे पूरी तरह से संभाल सकता हूँ, यूचे ने आराम से कहा। अब जब उसे बेहतर महसूस हुआ, तो उसने अगली बार एब्सोल्यूट बिगिनिंग के ड्रैगन सम्राट के सामने टेलीपोर्ट किया। बिना कुछ कहे ड्रैगन सम्राट की आंखें सफेद चमक उठी और आधा पारदर्शी अवरोध कैजी को धीरे से यूचे तक ले गया। युन चे ने अपनी बाहें फैलाई और ध्यान से उसे गले लगा लिया। उस मनहूस दिन को कई साल बीत चुके थे, लेकिन कैजी की शक्ल जरा भी नहीं बदली थी। वह अब भी उतनी ही छोटी, नाजुक, मुलायम और प्यारी थी जितनी उस दिन थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। वह उसकी बाहों में सोती हुई बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थी, लेकिन वह अस्वाभाविक रूप से कमजोर हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से अपनी आखिरी ताकत तक लड़ी थी। उसने एक घातक पीले चेहरे को देखा और धीरे धीरे अपना आलिंगन मजबूत किया। काफी समय बाद आखिरकार उसने उसके चेहरे से नजरें हटा ली और कहा, आपने मेरे लिए जो उपकार किया है, मैं उसे नहीं भूलूंगा। संपूर्ण शुरुआत के ड्रैगन सम्राट। आज की लड़ाई में ड्रैगन ऑफ एब्सोल्यूट बिगिनिंग के आधे से अधिक मूल भाग नष्ट हो गए थे। एब्सोल्यूट बिगिनिंग का ड्रैगन सम्राट स्वयं कैजी की रक्षा के लिए बहुत आगे तक चला गया था। दोनों उसके महान उपकार थे जिसे वह जल्द ही कभी नहीं भूलेगा, और है जिसे हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग करके पूर्ण शुरुआत के ड्रैगन में लगाया था। हालांकि यू चे ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद इसका उल्लेख न करने का फैसला किया। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1859। ड्रैगन देवताओं की गोधूली युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे शांत होने लगा। यह अब निराशा से भरे करुण विलाप या शरीरों के टुकड़े टुकड़े होने की हृदय विदारक आवाजों से नहीं गूंज रहा था। केवल भारी सांसों की आवाजें और कभी कभार क्रोधपूर्ण प्रतिशोध की चीखें ही सुनी जा सकती थीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हवा में छाई खूनी धुंध अब घनी नहीं हो रही थी। इसके बजाय खून का धात्विक स्पर्श धीरे धीरे हवा से बिखर रहा था। यू चे कैजी को अपनी बाहों में लेकर घूम गया। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में उच्चतम स्तर का नरसंहार सौभाग्य से इस रक्तरंजित भूमि पर समाप्त हो गया था। वास्तव में यह कल्पनीय रूप से तेजी से समाप्त हो गया था। ड्रैगन गॉड दायरे के सभी आदरणीय मुरझाए ड्रैगन, ड्रैगन गॉड्स, ड्रैगन सॉवरेन और मास्टर ड्रैगन मर चुके थे। उत्तरी क्षेत्र के गहन चिकित्सकों ने उन्हें अपने अत्यधिक क्रोध को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट के रूप में इस्तेमाल किया था, इसलिए उनके शरीर के अधिकांश हिस्से टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वहां एक भी हुई ड्रैगन या ची ड्रैगन जीवित नहीं था। विडंबना यह है कि यह असंख्य अभिव्यक्तियां दिव्य गुरु ही थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक सहन किया था। हालांकि अंत में उन्हें उत्तरी क्षेत्र, किलिंस और ब्लू ड्रैगन द्वारा हर तरफ से घेर लिया गया और उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। इसी समय उस विशाल अजगर की भयानक आकृति उनके ऊपर के आकाश से चुपचाप गायब हो गई। आखिरकार उस पल आसमान और धरती का कांपना बंद हो गया और ऐसा लगा मानो अब उन्हें सांस लेने का मौका मिल गया हो। यदि कोई इस समय 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र में पहुंच जाए,
तो वे कभी भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मांस और हड्डियों का छोटा सा पहाड़ पश्चिमी क्षेत्र के राजाओं के देवताओं, सम्राटों और दिव्य स्वामी का था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस जाति के थे या उनके पास किस स्तर की शक्ति थी, ये बिल्कुल अविश्वसनीय कहानी थी। एक ही दिन के अंतराल में दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र के विनाश ने पहले ही ब्रह्मांड को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसी थोड़े समय में ये युद्ध क्षेत्र, जो मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड को रौंदने के लिए पर्याप्त क्रूर शक्ति से भरा हुआ था, युनचे के हाथ के एक झटके से पलट गया था। इसके बजाय यह एक ऐसी घटना बन गई जिसकी गूंज युगों युगों तक गूंजती रहेगी। सबसे बड़ा ड्रैगन वध जो ईश्वर क्षेत्र ने कभी देखा था और कभी भी देखेगा। ब्लू ड्रैगन कबीले के अलावा, जिसे फिलहाल माफ कर दिया गया था, पश्चिम के ड्रैगन के बीच केवल एक ही जीवित बचा था, लॉन्ग बाय। शैतान गुरु ही उसकी मौत का फैसला करेगा, इसलिए चाहे उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासियों ने खुद को कितना भी उन्मादी क्यों न बना लिया हो, फिर भी वे उसके सिर पर एक बाल भी नहीं छुएंगे। वहाँ एक और व्यक्ति भी था जो अभी भी जीवित था, टकराना। एक फटा हुआ शरीर, जो इतना विकृत हो गया था कि वह बमुश्किल एक इंसान जैसा लग रहा था, युनचे की ओर लात मारी गई। युनचे ने तुरंत अपन व्यक्ति की ओर देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था, उसके अंक काट दिए गए थे और उसके कटे हुए मांस के नीचे उसकी कई हड्डियां देखी जा सकती थी। वह इतना विकृत हो गया था कि उसकी वर्तमान शक्ल के आधार पर यह बताना असंभव था कि यह व्यक्ति कौन था। हालांकि युनचे ने तुरंत इस टूटे हुए मांस के लोथड़े से निकल रही ऊर्जा के उस फीके और कमजोर धागे को पहचान लिया। ये वास्तव में झो जुजी था। न केवल वह अभी भी जीवित था, बल्कि वह सचेत भी था और उसकी वे आधी खुली आंखें अभी भी कुछ स्पष्टता के साथ देखने में सक्षम लग रही थी। जब युनचे के सामने उसे लात मारी गई, तो उसका शरीर बुरी तरह से ऐंठ गया और उसके गले से खरोंचदार गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। युनचे ने उसे घूरते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा धीरे धीरे हिल रही थी। भले ही झो जुजी को पहले ही सबसे दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया गया था, फिर भी यह युनचे के दिल में नफरत को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं था। यान थरी युनचे की शारीरिक भाषा को देख रहा था, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और एक टेढ़ा हाथ बढ़ाया। मालिक, ये बूढ़ा गुलाम आपकी रक्षा करने में मदद कर सकता है, युनचे ने चिल्लाकर कहा। दफा हो जाओ। यान थरी बिजली की तरह तेजी से पीछे हट गया। यान वन ने उसे धीमी आवाज में डांटा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या आप वास्तव में मास्टर की महिलाओं में से किसी एक को छूने का साहस करेंगे? हमारी गहन ऊर्जा के साथ भी नहीं, यान थरी ने काफी क्रोधित स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, यान वन और यान टू ने अजीब उत्तर दिया। समरूपता। यान थरी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। चिबुयाओ धीरे धीरे आगे बढ़े और सुस्त आवाज में कहा, इस व्यक्ति के भाग्य का फैसला आपको और छोटी कैजी दोनों को करना चाहिए, इसलिए जब मैंने उसे पाया तो मैंने उसे जीवित छोड़ने का फैसला किया। ओह, ये सही है। ये सभी घाव उसे छोटी कैजी द्वारा दिए गए थे और उसके अंतिम 6 अभिभावक उसके हाथों मारे गए थे। जब हमारा आराध्य स्वर्गीय भेड़िया उग्र हो जाता है, तो वह काफी भयावह होता है। मैं अपने स्वामी शैतान मास्टर को भविष्य में सावधान रहने की सलाह दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही युनचे ने कैजी को घूरने के लिए नीचे देखा, उसे समझ आया कि उसके प्रति उसकी नफरत कितनी गहरी थी। वो झो जुजी ने युनचे को घूरने के लिए अपनी एक अच्छी आंख को चौड़ा करने की सख्त कोशिश की। जैसे ही उसके होठों से दर्द भरी घुरघुराहट निकल रही थी, उसका गला जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। सदाचार शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा, बुराई शैतान देवता का नरसंहार लाएगी। ये वह छोटी भविष्यवाणी थी जो स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्गों से आई थी, जिसने अंततः उसे अपने दिल को कठोर करने की अनुमति दी थी। हालांकि शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र का वध कर दिया गया था, चंद्रमा देवता क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया था, दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया था और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के अधिकांश राजा क्षेत्रों की आधारशिलाएं क्रूरतापूर्वक तोड़ दी गई थी। एक ही दिन
वर्तमान युनचे पहले ही इतनी भयानक सीमा तक बढ़ चुका था। अगर वह चाहता तो शायद ब्रह्मांड में सभी जीवन को नष्ट कर सकता था। ये सब कुछ ही वर्षों में घटित हुआ था। ये सब उस समय शुरू हुआ था जब उसकी हथेली ने दुष्ट शिशु जैस्मीन को प्रारंभिक अराजकता से बाहर उड़ा दिया था। इससे पहले कि वह उस प्रहार को करता, युनचे ने दुनिया को बचा लिया था और जैस्मीन ने प्रारंभिक अराजकता की दीवार में उस लाल दरार को सील करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये भी शपथ ली थी कि वह युनचे और दुष्ट शिशु जैस्मीन को कभी परेशान नहीं करेंगे। दोनों ने ईश्वर क्षेत्र को छोड़ने और अच्छे के लिए निचले क्षेत्रों में सेवानिवृत्त होने का फैसला किया था। यदि उसने वह एक झटका नहीं मारा होता तो तेजी से बढ़ने वाला युनचे शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षक बन गया होता, जो किसी भी आपदा को अपनी हथेली से दबा सकता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सदाचार शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा, पंक्ति में फिट बैठता है। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं था। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने जो कुछ भी किया इस दुनिया के लिए किया। मेरे उस्ताद के प्रहार ने जो नष्ट कर दिया वह मेरा अपना सम्मान था, लेकिन मैंने दुनिया को उसके सबसे बड़े खतरे से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा किया। मैंने इसे स्वार्थी महत्वाकांक्षा से नहीं किया, मैंने इसे दुनिया के लिए किया। मैं गलत कैसे हो सकता था? जहाँ तक युनचे का सवाल है, उस पर अंधकार का कब्जा था और उसने एक के बाद एक तार्किक लोगों का निर्दयतापूर्वक वध कर दिया था। वास्तव में वह व्यक्ति था जिसने संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र पर इस बड़ी विपत्ति को लाया था। अब ये स्पष्ट है कि उसका जन्मजात स्वभाव शैतान का था। मैंने ही उसे अपेक्षा से पहले उसके स्वभाव के प्रति जागरूक होने में मदद की। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जैसे ही उसका दिमाग एक अव्यवस्थित उलझन में उलझ गया, युनचे, जो इतने समय से उसे उदासीनता से देख रहा था, ने आखिरकार अपनी चाल चली। जिस बात ने लगभग सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह थी युनचे के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा। ये जीवन चुराने वाली गहरी गहन ऊर्जा नहीं थी। इसके बजाय यह उनकी पवित्र प्रकाश गहन ऊर्जा का पवित्र प्रकाश था जो उनके शरीर से चमक रहा था। झो जूजी को कवर करने के लिए युनचे के शरीर से हल्की गहन ऊर्जा प्रवाहित हुई और उसके घातक रूप से घायल शरीर की तेजी से मरम्मत की गई। उसके बाद युनचे ने घूमकर झो जूजी को यांत्रिक की ओर उछालने से पहले हवा का एक छोटा झोंका बुलाया और उसे हवा में उछाल दिया। उसके सभी शिरोबिंदु नष्ट कर दो। युनचे के होठों से अत्यधिक क्रूरता का एक वाक्य निकला, लेकिन उसे मरने मत दो। हल्की गहन ऊर्जा उसके जीवन को सुरक्षित रखेगी, लेकिन उसके सभी शिरोबिंदुओं के नष्ट होने से वह इच्छा करेगा कि वह मर जाए। युनचे ने झो जूजी पर एक और नजर नहीं डाली और धीरे धीरे लॉन्ग बाई की ओर चलना शुरू कर दिया। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे कैजी ने अपने सपनों में युनचे की आभा को महसूस किया था, क्योंकि उसकी सांसें अपने आप नियंत्रित होने लगी थी। उसका पीला सफेद चेहरा भी धीरे धीरे अपने सामान्य गुलाबी रंग में वापस आने लगा। लॉन्ग बाई ने संघर्ष करना जारी रखा। भले ही वह मरना चाहता था, लेकिन इस तरह जाने से वह संतुष्ट नहीं था। वास्तव में अब वह खांसने पर ड्रैगन का खून नहीं उगलता था। वह वास्तव में इसके बजाय अपने झुलसे और खंडित आंतरिक अंगों के टुकड़े खांस रहा था। युनचे का पैर गिर गया। टकराना, एक भीषण विस्फोट ने सभी की आत्मा को हिलाकर रख दिया और उनके दिलों को जहर की तरह निचोड़ लिया। उस स्टॉम्प ने लॉन्ग बाई को आंतरिक रूप से बदल दिया, थांगों को चूर्ण बना ले। जीवन का दैवी चमत्कार भी अब उसे बचा नहीं सकेगा। आपका युग समाप्त हो गया है, युनचे ने ठंडी आंखों से लॉन्ग बाई की ओर देखते हुए कहा। उसका पैर उसकी टूटी हुई छाती पर मजबूती से टिका हुआ था। अतीत में आपने मुझ पर जो थोड़ी सी कृपा दिखाई थी, उसके कारण मैं मरने से पहले आपको कुछ कहने का आखिरी मौका दूंगा। लॉन्ग बाई की आंखों की दिव्य रोशनी तेजी से खत्म हो रही थी और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां, जो उससे उतनी ही तेजी से दूर होती जा रही थी, अब उसे अपने शरीर का एहसास भी नहीं हो रहा था। हालांकि किसी अजीब कारण से उसकी धुंधली और थकी हुई आंखें युनचे को तीव्र स्पष्टता के साथ देख सकती थीं। लॉन्ग बाई के होंठ अचानक ऊपर की ओर मुड़ने लगे।
वह वास्तव में मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान भयानक रूप से भयावह थी। उसका असीम दर्द और निराशा अचानक एक विकृत उल्लास में बदल गई थी और वह एक विक्षिप्त पागल की तरह मुस्कुराने लगा था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ की शैतान आत्मा इस अचानक परिवर्तन से आहत हो गई थी। वह लॉन्ग बाई को घूरने के लिए इधर उधर घूमी, उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। यूं चे लॉन्ग बाई ने उन शब्दों को बड़ी कठिनाई से बोलने के लिए अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप जीत गए हैं? हे। लॉन्ग बाई के मुंह से हंसी जैसी आवाज निकली, लेकिन वह इतने दर्द और विकृत उल्लास से भरी थी कि किसी का भी दिल पसीज गया। सच में शेन शी वह, अरे नहीं। चिबुयाओ के दिल में अचानक बेचैनी की भावना पैदा हो गई। हालांकि यही वह क्षण था जब नीली रोशनी की एक किरण दुनिया को खत्म करने वाले उल्का की तरह नीचे की ओर गिरी, और जिस स्थान से वह गुजरी वहां एक चमकदार बर्फीली रेखा को काट दिया। जैसे ही बर्फीली रोशनी उनके सामने से गुजरी, म्यू जुआनिन धीरे धीरे अस्तित्व में आई। उसके हाथ में लॉन्ग बाई का कटा हुआ सिर था। वह कुरूप और भयावह मुस्कान लॉन्ग बाई के खून से सने चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके होंठ कुछ क्षण तक कांपते और हिलते रहे, लेकिन उनसे कोई आवाज नहीं निकली। इतनी ठंड। उनका अंतिम विचार एक खाली दुनिया में गूंज उठा। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई रोशनी नहीं है, एक ऐसी दुनिया जो केवल ठंड और निराशा से भरी है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 लाख साल से भी पहले उसके साथ हुआ था। उसके दुश्मनों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे और उसकी आंखें अंधी कर दी थी। फिर उसे एक बंजर जंगल में फेंक दिया था और उसे अंधेरे और निराशा में मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर एक अतुलनीय गर्म रोशनी ने अचानक निराशा की उस गहरी खाई को जला दिया और प्रकाश के भीतर उसने एक दिव्य आकृति देखी जो उसे एक अंतहीन सपने में धकेल देगी, एक देवी जो उसके हर विचार को फंसा लेगी। शेन शी। हालांकि वो क्षणभंगुर प्रकाश उस पर फिर से नहीं उतरा, यहाँ तक कि अंधेरा भी दूर तक मिटने लगा। ड्रैगन मोनाक की आभा इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गई। उसकी खुली आंखों का सारा रंग उड़ गया था। भले ही वह आकाश की ओर देख रहा था, फिर भी वह इस ब्रह्मांड में प्रकाश की एक भी किरण पैदा नहीं कर पाएगा, जिस पर उसने सैकड़ों हजारों वर्षों तक शासन किया था। जब वह राजा था तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना दुखद अंत होगा। युनचे ने मू जुआनिन को चुपचाप घूरने के लिए अपना सिर उठाया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि लॉन्ग बाई की मृत्यु उसके अलावा किसी और हाथ से नहीं होगी। हालांकि ऐन वक्त पर किसी ने उसका सिर छीन लिया था। यदि यह कोई और होता तो वह अब तक निश्चित रूप से बहुत गुस्से में आ गया होता। दुर्भाग्य से उसके लिए वह व्यक्ति म्यू जुआनिन निकला। मास। उसने अनजाने में सदमे में एक शब्द बोला, लेकिन उसने तुरंत उसे बदल दिया। जुआनिन, तुम वह व्यक्ति था जिसने मुझे उस समय मार डाला था। म्यू जुआनिन ने स्नो प्रिंसेस तलवार म्यान में रखी। तो ये बिल्कुल सही है कि मैं अपने लिए बदला लूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ ने राहत की लंबी सांस ली और म्यू जुआनिन पर कृतज्ञता की क्षणिक दृष्टि डाली। युनचे के तरीके धीरे धीरे एक सम्राट के समान होने लगे थे, लेकिन वह अभी भी बहुत छोटा था, इसलिए उसके अनुभव में स्वाभाविक रूप से कमी होगी। जब ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जिन्हें किसी को मारना है, तो उन्हें कभी भी कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि उनके पास ऐसे रहस्य न हो जिन्हें मरने से पहले बाहर निकालना पड़े। क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति जानता था कि वे एक घृणित शत्रु के हाथों मरने वाले हैं, तो उनके लिए सबसे भयानक बात कहना आम बात थी जो वे सोच सकते थे। ऐसे में लॉन्ग बाई झूठ बोल सकती थी कि उसने मरने से पहले शेनशी के साथ बलात्कार किया था। इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि वे दोनों मर चुके थे, लेकिन इसने युनचे के दिल में एक आत्मा भेदी घाव छोड़ दिया होगा। लॉन्ग बाई के चेहरे पर भयानक खुशी से पता चला कि वह अपनी बातों को जानती थी। निश्चित रूप से युनचे को एक बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा
शिबुयाओ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि यह बहुत संभव है कि यह कोई झूठ नहीं था जो उसने अचानक ही गढ़ लिया था। ओह, ठीक है। युनचे ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। खूनी लड़ाई समाप्त हो गई थी, और अब जब वह मू जुआनन के आमने सामने था, जिसके बारे में उसने कभी सोचा था कि वह उससे हमेशा के लिए हार गया है, तो वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। बेशक, तुमने उसे मार डाला। यह अच्छे के लिए था। पीछे यान 1, यान 2 और यान 3 ने महसूस किया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी कपकपी दौड़ रही थी। इन 3 बूढ़े राक्षसों की आध्यात्मिक इंद्रियां अधिकांश लोगों से भिन्न स्तर पर थीं, लेकिन इस समय उन्होंने वास्तव में यूचे के शरीर से निकलने वाली असुविधा की तीव्र भावना को महसूस किया। खूंखार शैतान मास्टर, जिसने ड्रैगन मोनाक और उसके आदरणीय मुरझाए ड्रैगन को कुत्तों की तरह मार डाला था, वास्तव में इस महिला से डरता हुआ प्रतीत होता था। यही वह क्षण था जब उन्होंने म्यूजुआ ने इनकी आभा और विशेषताओं के हर हिस्से को अपने दिल और दिमाग में उकेरा। अभी उनके दिलों में उसकी स्थिति पिछले सभी पूर्वजों से तुरंत आगे निकल गई है। उन्होंने जो निगाहें तुरंत उसकी ओर निर्देशित की, उनमें एक गहरी और चापलूसी भरी विनम्रता थी। भले ही वे केवल उसकी पीठ की ओर निर्देशित थीं। एनएनजी कैजी के होठों से एक हल्की कराह निकली। यूचे ने तुरंत अपना सिर नीचे झुकाकर फुसफुसाया, कैजी, कैसी। इस समय शिबुयाओ का शरीर चमक उठा और वह लॉन्ग बाई के सिर के पास पहुंच गई। उसने चुपचाप और गुप्त रूप से अपनी निर्वाण दिव्य आत्मा शक्ति का एक धागा जारी किया और इसे लॉन्ग बाई की आत्मा के अंतिम विलुप्त होने वाले वार की ओर फेंक दिया। उसने तुरंत आत्मिक ऊर्जा का वह धागा निकाला और उसे पढ़ लिया। इसने लॉन्ग बाई की मृत्यु से 1 घंटे पहले उनके विचारों के एक छोटे से हिस्से को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। जैसे ही उसने उन विचारों को स्कैन किया, शिबुयाओ का चेहरा कांप गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति को सुचारू कर लिया। म्यू जुआनेन की बर्फीली आंखें कांपने लगी और उसने शिबुयाओ की ओर एक नजर डाली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कैजी नहीं जागा था। वह यूचे के आलिंगन में बस थोड़ी सी खिसकी और गहरी नींद में सो गई। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1860 युन का आरोहण 1। लॉन्ग बाई की मृत्यु एक युग के अंत, एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता पहले से ही यूचे के पीछे एकत्र हो चुके थे। जैसे ही वह उनकी ओर देखने के लिए मुड़ा, वे पहले ही घुटनों के बल गिर पड़े थे, झुककर चिल्लाए, आपकी महिमा। उनमें से अधिकांश या तो थक गए थे या गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और विपत्ति और दुर्भाग्य द्वारा उन्हें दी गई दूसरी हवा के कारण वे अभी भी आगे बढ़ रहे थे। हालांकि उनका यह अभिवादन उनके पिछले किसी भी अभिवादन की तुलना में अधिक जोरदार और गगनभेदी लग रहा था। वास्तव में ऐसा लगभग लग रहा था जैसे प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता ने इस चिल्लाहट के साथ अपना गला फाड़ने की पूरी कोशिश की थी। पीछे जीवित ब्रह्मा राजा और गहरे समुद्र के गहन अभ्यासी जमीन पर घुटने टेक दिए, और भी पीछे किलिंस और ब्लू ड्रैगन भी बेचैनी और भय से कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे ने सिर हिलाया। आप उठ सकते हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्र का कोई भी गहन अभ्यासकर्ता अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। फेन दाओकी ने यूचे को देखने के लिए अपना सिर उठाया। अंत में कांपती आवाज में बोलने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें ली। शैतान मास्टर, हम जीत गए। ठीक है, हाँ, हम जीत गए हैं। युनचे ने जोर से सिर हिलाया। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से 2 नष्ट हो गए और 2 हमारी शैतान जाति के अधीन आ गए। शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र अपने निवासियों के खून से नहाया हुआ था, जबकि चंद्रमा देव क्षेत्र तैरती चट्टान और राख से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टार देव क्षेत्र और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र हमारे साथ जुड़ गए, इसलिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से शांत हो गया है। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से हमने दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र को रौंद दिया, जुवानेवान क्षेत्र और पर्पल माइक्रो क्षेत्र को अधीनता में धकेल दिया, और 10 दिशाओं वाले गहरे समुद्र के देवता क्षेत्र को स्वेच्छा से हमारे पक्ष में शामिल कर लिया।
जहाँ तक हमारी सबसे बड़ी और सबसे कठिन बाधा पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की बात है, ड्रैगन गॉड दायरे, सम्राटची दायरे, हुई ड्रैगन दायरे और असंख्य घोषणाओं वाले ईश्वर दायरे से संबंधित सभी दिव्य गुरुओं को मार दिया गया है। ये 4 राजा क्षेत्र अब केवल नाम मात्र के लिए अस्तित्व में हैं। उनमें अब धमकी देने की कोई शक्ति नहीं है। हम जहाँ तक किलिंस और ब्लू ड्रैगन का सवाल है, उस छोटे से ठहराव के कारण सभी किलिंस और ब्लू ड्रैगन के दिलों में सिहरन दौड़ गई। वे केवल मेरी इच्छा से जीवित हैं और मैं दृढ़तापूर्वक उनकी नियति को अपनी हथेली में नियंत्रित करता हूँ। युनचे की नजर पूरी भीड़ पर पड़ी जैसे ही उसने धीमे और गंभीर तरीके से बोलना शुरू किया। फिलहाल इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं बची है जो हमारे उत्तरी दिव्य क्षेत्र की प्रगति में बाधा डाल सके। आज से, इस क्षण से, जब तक मैं शैतान गुरु इस दुनिया में रहूंगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अंधेरे गहन चिकित्सकों को बदनाम, अपमानित या तुच्छ समझ सके। कारण आप, आपके रिश्तेदार और आपके कुल, आपके बच्चे और आपके वंशज, वे सभी इस काले जुए से पूरी तरह बच जाएंगे जो लाखों वर्षों से आपकी गर्दन पर लटका हुआ है। आप अंततः अपना सिर गर्व से उठा सकते हैं और प्रकाश में चल सकते हैं। अब उत्तरी दिव्य क्षेत्र का युग है और हम देव क्षेत्र के नियंत्रण में होंगे। उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी अभी तक स्थापित नहीं हुए थे। वे अभी अभी उस खूनी और भयानक लड़ाई से सबसे असंभावित विजेताओं के रूप में उभरे थे। उनके मन अभी भी अपने रिश्तेदारों के कत्लेआम और उसके बाद हुए नाटकीय उलटफेर के बारे में सोचते रहे। इस प्रकार वे अभी भी हिंसक रक्त पिपासों से भरे हुए थे और उनके दिमाग अभी भी खून की घनी धुंध से ढके हुए थे। हालांकि शैतान मास्टर की घोषणा ने आखिरकार सब कुछ खत्म कर दिया। उनका हिंसक द्वेष गर्म आंसुओं में घुल गया जो उनके गालों से बह निकले। उनके थके हुए हृदय की तार अंततः शांत हो गई क्योंकि जानलेवा रक्त पिपाशा उस गहरी ऊर्जा के साथ चुपचाप नष्ट हो गई जो अभी भी उनके पास अनजाने में थी। वे अब हवा में बहते खून की गंध भी नहीं सूंघ सकते थे। थट उनमें से कई तो जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उनके शरीर से ताकत खत्म हो गई थी। हालांकि वे जल्दी से एक बार फिर अपने घुटनों पर बैठ गए क्योंकि उन्होंने अपने सिर गहराई से झुकाए और नीची और विनम्र मुद्रा अपना ली। उनकी हिलती हुई आंखें एक आराधनात्मक श्रद्धा से भरी हुई थीं, जिसे वे अपने शेष जीवन के लिए उत्साहपूर्वक संरक्षित करेंगे, एक आराधनात्मक श्रद्धा जो वे हजारों पीढ़ियों तक कायम रखेंगे। फेन दाओकी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने यूचे को गहराई से प्रणाम किया। उनका हर शब्द आंसुओं के साथ था और उन्होंने कहा, पश्चिमी दिव्य क्षेत्र की ताकत ने हमारे पास मौजूद सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया है। ये हमारे सबसे डरावने दुष्स्वप्न से परे था। यदि शैतान गुरु अस्तित्व में नहीं होता तो हमारा उत्तरी दिव्य क्षेत्र हमेशा के लिए अंधेरे के पिंजरे में फंस गया होता। हमें शायद अपनी किस्मत पलटने का कोई संघर्षपूर्ण मौका कभी नहीं मिला होगा। शैतान मास्टर की उदारता को कभी नहीं भुलाया जाएगा और कभी भी उसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। फेन दाओकी ने बहुत देर तक अपना सिर जमीन पर दबाया। बनिंग मून गॉड दायरे के पूर्व शाही शिक्षक के रूप में वह उस ज्ञान से भरे हुए थे जो केवल विशाल मात्रा में अनुभव ही ला सकता था। हालांकि इस समय उन्हें ऐसे शब्द नहीं मिले जो इस धन्य क्षण के लिए उनकी कृतज्ञता और भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। नियति परिवर्तन करने वाली इस लड़ाई ने विभिन्न दिव्य क्षेत्रों की ताकत इकट्ठा कर ली थी और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र असाधारण रूप से भयानक था। आखिरकार उनके शरीर अभी भी उनकी ताकत का प्रमाण देते हैं। यूचे के बिना उत्तरी दैवीय क्षेत्र का दयनीय और दुखद भाग्य मात्र 10 लाख वर्षों में नहीं रुकता। ये हर समय जारी रहता, उस दिन तक जब तक कि उत्तरी दैवीय क्षेत्र स्वाभाविक रूप से नष्ट नहीं हो जाता। शब्द अंधेरे का गहन अभ्यासी और शैतान व्यक्ति भी हमेशा के लिए पाप और गंदगी के लिए पर्यायवाची शब्द बन गए होंगे, जो दुनिया के सभी लोगों के दिमाग में अंकित हो गए होंगे। इस प्रकार फेन दाओकी के शब्दों ने प्रत्येक उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी के दिल और आत्मा पर प्रहार किया। चिल्लाने से पहले उन सभी ने एक बार फिर उसे गहराई से प्रणाम किया।
शैतान गुरु की उदारता को कभी नहीं भुलाया जाएगा और इसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। शैतान मास्टर की उदारता को कभी नहीं भुलाया जाएगा और इसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। शैतान गुरु की महानता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा और उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। भले ही वे स्पष्ट रूप से कमजोर और थके हुए थे, उनकी चीखें प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ तेज हो गई थी, जब तक कि गहरे समुद्र के दिव्य क्षेत्र के ऊपर की हवा उनकी आवाजों से गूंज नहीं उठी। पीछे किलिन सम्राट ने धीरे से अपना सिर उठाया और वह आश्चर्य और प्रशंसा से भर गया। उनके रोने में जरा भी चापलूसी और डर नहीं था जिसका वह लंबे समय से आदी हो चुका था। इसके बजाय हर शब्द उनकी आत्मा की गहराई से गूंजता हुआ प्रतीत होता था। अपने जीवन को बचाने के लिए किसी का कर्ज चुकाना लगभग असंभव था, इसलिए इतने विशाल दिव्य क्षेत्र, उसमें निहित सभी जीवन और प्रत्येक आगामी पीढ़ी के साथ आने वाले सभी जीवन को बचाने का कर्ज कोई कैसे चुका सकता है। अभी भले ही ऊंचे उन्हें तुरंत अपनी जान देने का आदेश दे, किलिन सम्राट को यकीन था कि वे सभी बिना किसी अफसोस या पछतावे के तुरंत अपना जीवन समाप्त कर देंगे। ये श्रद्धा और निष्ठा जो उनकी हड्डियों में व्याप्त थी, साथ ही सम्राटों के रूप में, न तो वह और न ही ब्लू ड्रैगन सम्राट कभी भी वास्तव में ऐसी चीज प्राप्त कर सके। यू चे ने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा इशारा किया, जिससे सुरही कैसी के चारों ओर एक बहुत छोटी और पतली ध्वनि अलगाव बाधा उत्पन्न हो गई। उसके शरीर से ऊर्जा की एक और लहर निकली और सारी आवाजें शांत हो गईं। इस लड़ाई का फल अकेले मेरे काम के कारण नहीं है, नहीं मैंने अकेले उत्तरी दिव्य क्षेत्र को बचाया, हम सबने किया, एक साथ, आप में से प्रत्येक और हर एक। यू चे ने एक हल्की आह भरी और कहा, लॉन्ग बाय की जल्दी वापसी, वर्ल्ड ड्रैगन सिटी, आदरणीय मुरझाए ड्रैगन। ये सभी अप्रत्याशित परिवर्तन थे जिनका हम संभवतः हिसाब नहीं लगा सकते। हालांकि शैतान गुरु के रूप में मैंने अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इन संभावनाओं के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की थी। डेविल मास्टर के रूप में यह मेरी गलती थी और इसने हम सभी पर गंभीर परिणाम डाले। चिबुयाओ की आंखें अदृश्य रूप से सिकुड़ गईं। स्वाभाविक रूप से इनमें से कोई भी यू चे की गलती नहीं थी। यदि उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है तो किसी भी अप्रत्याशित चर के साथ अप्रत्याशित शब्द नहीं जुड़ा होगा। ड्रैगन गॉड दायरे में होने वाले सभी परिवर्तन ऐसे थे जिनकी वह भी भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी। वास्तव में अगर वह अपनी शैतानी आत्मा का एक धागा झोजूजी में डालने में कामयाब नहीं हुई होती तो आज की लड़ाई के परिणाम और भी विनाशकारी होते। हालांकि यू चे के शब्द इस क्षण के लिए सबसे उपयुक्त शब्द थे। आखिरकार ऐसा कोई सम्राट नहीं था जिसे वाक्पटुता या अपने लोगों के दिलों की आवश्यकता न हो। अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र एक अनोखी दुनिया है जो अपने विशेष कानूनों का पालन करती है, इसलिए यह आमतौर पर कुछ ऐसा है जो बाहरी दुनिया से आसानी से प्रभावित नहीं हो सकता है। हालांकि वर्तमान इटर्नल हेवन पल की शक्ति लगभग शून्य हो गई है और इसे 3 साल के लिए खोलना भी एक बड़ी चुनौती थी। इस प्रकार यह अविश्वसनीय रूप से अस्थिर था और किसी भी बाहरी हमले के कारण यह आसानी से ढह सकता था। परिणाम विनाशकारी होता। युनचे ने अपनी आंखें पश्चिम की ओर घुमाई और जमीन पर देखा जो शैतान के खून से सना हुआ था। ये सारी बातें शायद शैतान रानी ने तुम्हें पहले ही बता दी थी। इसका मतलब ये भी है कि आप सभी के पास स्पष्ट रूप से भागने के लिए पर्याप्त समय था, फिर भी आप सभी ने पीछे रहना चुना। इस विनाशकारी स्थिति में आपने उत्तरी क्षेत्र या अपने लिए कार्य नहीं किया, आपने केवल मेरे लिए कार्य किया। हर शब्द उस भावना से भरा हुआ था जो यूचे के दिल की गहराइयों से निकली थी। जब उन्होंने आप शब्द का उल्लेख किया तो वह न केवल उनके सामने घुटने टेकने वाले लोगों का जिक्र कर रहे थे, बल्कि उनका मतलब उन लोगों का भी था जो उनकी वापसी से पहले उनकी रक्षा करते हुए मर गए थे। हालांकि वे अब उन्हें सुनने के लिए यहाँ नहीं थे। शब्द अब वह उज्जवल प्रकाश देखने के लिए यहाँ नहीं है जिसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र ने अब मजबूती से अपने हाथों में पकड़ लिया है, वह प्रकाश जिसके लिए वे पीढ़ियों से प्यासे थे। यदि आपने अंतिम क्षण तक सख्ती से मेरी रक्षा नहीं की होती
तो शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र निश्चित रूप से ध्वस्त हो गया होता। मुझे अंतरिक्ष की अराजक धारा के माध्यम से किसी अज्ञात स्थान पर फेंक दिया गया होता, और सबसे खराब स्थिति में यह मेरी मृत्यु के साथ समाप्त हो सकता था। ये कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं थी। वास्तव में हे लिंग ही वह व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसे ये बातें बताई थी। आपकी ताकत का हर औंस, आपके खून की हर बूंद, आपके किसी रिश्तेदार द्वारा किया गया हर बलिदान मुझे बचाने में कामयाब रहा। सटीक कहे तो उन्होंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र को भी बचा लिया। इस प्रकार जिसने उत्तरी दैवीय क्षेत्र के भाग्य को बदल दिया और हमारी इतिहास की पुस्तकों को फिर से लिखा, वह मैं अकेला नहीं था, वह आप सभी भी थे। जब यूचे ने शाश्वत स्वर्ग छोड़ दिया था, दिव्य क्षेत्र लॉन्गबाय व्यवहारिक रूप से शाश्वत स्वर्ग मोती की पहुंच के भीतर था। परिणाम स्वरूप हर हमले, खून की हर बूंद, इस उद्देश्य के लिए बलिदान किए गए हर जीवन ने युनचे के लिए मूल्यवान समय प्राप्त किया। ये सब आवश्यक था, और जैसा कि बाद में पता चला, इसमें से कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। आप सभी के नाम उत्तरी दिव्य क्षेत्र के इतिहास में अंकित किए जाएंगे। ये वह विशेष सम्मान और गौरव है जो आप सभी का है, और भविष्य में यह ऐसी चीज है जिसकी आप सभी को मिलकर रक्षा करनी चाहिए। उत्तरी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं ने महसूस किया कि उनकी रगों में शैतानी खून बह रहा है और उनकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे हैं। जैसे ही युनचे ने ये शब्द कहे, उसके शरीर से अंधकार में ऊर्जा फूट पड़ी और उसने उत्तरी क्षेत्र के सभी गहन अभ्यासकर्ताओं को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। उठना, अब अपनी भावनाओं में बह जाने का समय नहीं है। आपके सामने तो और भी महत्वपूर्ण कार्य है। जाओ और हमारे गिरे हुए रिश्तेदारों के शवों को इकट्ठा करो और उन्हें दफनाने के लिए तैयार करो। उनके शैतानी खून की एक बूंद भी मत छोड़ना। हमें उत्तरी दैवीय क्षेत्र की प्रत्येक भूमि में उनके लिए एक स्मारक बनाना चाहिए जो सदैव कायम रहेगा। फेन दाओ की इस सभा के प्रमुख के पास गए और एक बार फिर यूचे को गहराई से प्रणाम किया। ये कहते हुए उनके बूढ़े चेहरे पर आंसुओं की रेखाएं छलक आईं। हम गंभीरता से शैतान गुरु के शब्दों का पालन करते हैं। उसके बाद उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासी वापस युद्ध के मैदान में तितर बितर हो गए। उन्होंने अपने गिरे हुए रिश्तेदारों के शरीरों की ओर अंधेरे की गहन ऊर्जा के लंबे निशानों का अनुसरण किया। उत्तरी दैवीय क्षेत्र की क्रूर जीवन स्थितियों के कारण अनिवार्य रूप से इसके भीतर के तारा मंडलों के बीच कई शिकायतें और आक्रोश पैदा हो गए थे। हालांकि इस समय अगर किसी को उसका शब्द मिला जो कभी उनका सबसे घृणित दुश्मन था, तो उन्हें अपने दिल में खुशी की एक बूंद भी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वे नीचे झुके और उन्हें सबसे कोमल गहन ऊर्जा में लपेट लिया जो वे पैदा कर सकते थे, और उनका एकमात्र डर ये था कि वे किसी भी तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के भविष्य के लिए इस खूनी लड़ाई में लड़ने के बाद उनकी पिछली सारी नाराजगी पहले ही धूल में मिल चुकी थी। युनचे ने शांति से गहरे समुद्र के गहन अभ्यासकर्ताओं की ओर देखा। 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया था, और सच कहूं तो वह बहुत आश्चर्यचकित था। यही वह क्षण था जब कैंगशिटियन आगे बढ़ा और यूचे के सामने झुक गया। वह ऊंचे स्वर में चिल्लाया, यह पापी कैंगशिटियन शैतान गुरु को प्रणाम करता है। मैं दुनिया को इन विपत्तिपूर्ण और दुष्ट ड्रैगन से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी दुनिया को हिला देने वाली दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए शैतान मास्टर को बधाई देता हूँ। आपने उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उनके क्रूर भाग्य से बचाया और देव क्षेत्र को ड्रैगन के अत्याचार से बचाया। ये वास्तव में दुनिया का सौभाग्य है। स्वर्ग के नीचे सबसे खुशी की घटना है। गहरे समुद्र में केवल 3 समुद्री देवता बचे थे और गहरे समुद्र में दिव्य दूत घटकर 15 लोगों तक रह गए थे। कैंगशिटियन का नाटकीय प्रदर्शन, जहां वह व्यवहारिक रूप से आंसू बहाने की कगार पर था, ने उनके सिर को शर्म से झुका दिया क्योंकि उनके होंठ लगातार हिल रहे थे। यूचे ने उस पर तिरछी नजर डाली। आप वास्तव में जीवित रहने में कामयाब रहे। उनके लिए कैंगशिटियन सभी राजसी गरिमा और सम्मान से रहित व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जो हवा के झोंके की दिशा में चला जाता था।
दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के दूसरे सबसे मजबूत देवता सम्राट के रूप में जब दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा था तो उन्होंने न केवल मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने तुरंत यूचे के सामने समर्पण कर दिया और नान वानशेंग के खिलाफ एक क्रूर प्रहार करके अपनी वफादारी साबित की। इसने जुआनयुआन गॉड सम्राट और पर्पल माइक्रो गॉड सम्राट को भी अनिच्छा से समर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। जब हवा किसी के पक्ष में बह रही हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बेकार होगा। हालांकि जैसे ही चीजें खराब होने लगी, उसे तुरंत ड्रैगन मोनार्क के साथ वैसे ही काम करना चाहिए था जैसे उसने यूचे के साथ किया था। साथ ही वह अपनी वफादारी के सबूत के तौर पर उत्तरी दिव्य क्षेत्र की पीठ पर शातिर तरीके से वार करेगा। इस प्रकार शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वह चिवुयाओ को कैंग शिटियन से सावधान रहने के लिए कहने के लिए अपने रास्ते से हट गया था। आश्चर्य की बात है, जब वह शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र से उभरा तो वे सिर्फ प्रतिकूल स्थिति में नहीं थे, वे व्यवहारिक रूप से मृत्यु के द्वार से एक कदम दूर थे। लेकिन कैंग शिटियन वास्तव में अभी भी उनके पक्ष में था। ये था पिछली बार आसन खतरे का सामना करने पर उसके तुरंत कराहने वाले समर्पण के बिल्कुल विपरीत। उसने चिवुयाओ की ओर एक क्षण भंगुर नजर डाली क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसने वास्तव में कैंग शिटियन को कैसे व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन शायद वह इस दौरान कैंग शिटियन के बारे में गलत था, या शायद ये दोनों कारकों का संयोजन था। शैतान मास्टर को रिपोर्ट करना। चूंकि यह शिटियन केवल शैतान मास्टर का वफादार कुत्ता है, मैं शैतान मास्टर के स्पष्ट आदेश के बिना मरने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। कैंग शिटियन ने उन शब्दों को गर्व से चिल्लाने में भी संकोच नहीं किया जिन्होंने उसकी गरिमा को पूरी तरह से छीन लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूचे ने चिवुयाओ की ओर देखने से पहले अपनी भौहें सिकोड़ ली। चिवुयाओ ने भी बोलने के लिए इसी क्षण को चुना। उसने कहा, भले ही भगवान सम्राट शिटियन ने उस समय एक बड़ी गलती की थी, लेकिन उसने आज की लड़ाई में वास्तव में कई सराहनीय कार्य किए। जहां तक ये सवाल है कि क्या यह उसके अपराधों की गंभीरता को कम कर सकता है। उसने धीरे से मुंह जुआनिन की ओर देखा। ये तय करना डेविल मास्टर या स्नो सॉन्ग दायरे पर निर्भर करेगा। जैसे ही चिवुयाओ ने बोलना समाप्त किया, म्यू जुआनिन की नीली आंखों से अचानक एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी। बर्फीली ऊर्जा की एक किरण कहीं से अस्तित्व में आई और कैंग शिटियन की ओर विस्फोटक रूप से चली गई। जैसे ही ठंडी ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी, कैंग शिटियन को लगा कि उसके शरीर का हर बाल खड़ा हो गया है। हालांकि उसने जमकर अपने दांत भींच लिए और खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया। वास्तव में उसने अपने शरीर की रक्षा करने वाली अधिकांश गहन ऊर्जा को भी तेजी से बिखेर दिया। 25 कई मीटर लंबा एक हिमलंब उसकी छाती में घुस गया और वह उड़ गया। बेरहमी से जमीन पर गिराए जाने से पहले वह कई किलोमीटर तक उड़ता रहा। टकराना, उसके शरीर को छेदने वाला बर्फ का टुकड़ा एक जोरदार विस्फोट के साथ टूट गया। कैंग शिटियन एक बार फिर दूर जा गिरा। उसका शरीर अनायास ही जमीन पर गिर गया। म्यू जुआनिन घूम गया। उसने उस पर दोबारा हमला करने या उसकी ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। भयानक ठंडी ऊर्जा ने कैंग शिटियन की त्वचा को नीले बैंगनी रंग में बदल दिया था। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, लेकिन फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने में कामयाब रहा। उसकी सारी गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी, लेकिन यह उसकी चोटों को ठीक करने के लिए नहीं थी। इसके बजाय जब उसका दाहिना हाथ हवा में घूम गया तो उसने धीमी दहाड़ लगाई। हड्डियों के टूटने की, धरती हिलने की आवाज हवा में गूंज उठी, क्योंकि उसने अपना बायां हाथ शारीरिक रूप से तोड़ दिया था। वह अपने शेष अंग के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सांसें तेज और भारी थी। उसके बाद उसने अपना सिर जमीन पर झुकाया और कहा, उस समय मैंने इस हाथ का इस्तेमाल स्नो सॉन्ग रियलम किंग पर हमला करने के लिए किया था। अगर यह डेविल मास्टर और स्नो सॉन्ग रियलम किंग के क्रोध को शांत कर सकता है, तो मैं जीने को तैयार हूँ। अगले 300 वर्षों तक इस भुजा के बिना। हम्फ, म्यू जुआनिन ने ठंडी खर्राटे भरी। मैं चाहूंगा कि आपके दोनों हाथ हों,
ताकि आप शैतान मास्टर की बेहतर सेवा कर सकें। कैंग शिटियन ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक खुशी और आश्चर्य भरी मुस्कान थी। उन्होंने गहराई से प्रणाम किया और कहा, यह विनम्र राजा कैंग शिटियन स्नो सॉन्ग रियलम किंग और डेविल मास्टर को उनकी दया के लिए कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद देता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ची बुयाओ कैंग शिटियन की हर हरकत को ठंडी आंखों से देख रहा था। उसके बाद वह धीमी आवाज में बुदबुदाई, वह वास्तव में एक अविश्वसनीय आदमी है। युनचे ने कैंग शिटियन को दूर से देखा। उसकी आंखों की गहराई में जानलेवा इरादा पूरी तरह से मिटा नहीं था। जीवित समुद्री देवताओं और गहरे समुद्र के दिव्य दूतों ने भारी रूप से घायल कैंग शिटियन को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। उनकी आंखों में अजीब और जटिल दृश्य झलक रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यदि उन्होंने उसके कुछ कार्यों और शब्दों को किनारे कर दिया, जो इतने अपमानजनक थे कि जब वे घटित हुए तो वे उन्हें देख भी नहीं सकते थे। इस समय कैंग शिटियन के जंगली व्यवहार के प्रति उन्हें जो एकमात्र चीज महसूस हुई, वह थी एक बेतहाशा खुशी और एक गहरी, उनके मन में उसके प्रति अब तक की किसी भी प्रशंसा की भावना को पार कर जाने वाली प्रशंसा। इस लड़ाई के दौरान गहरे समुद्र का दिव्य क्षेत्र शून्य हो गया था और उनके कई समुद्री देवता और दिव्य दूत गिर गए थे। हालांकि उनकी दैवीय शक्ति का जहाज अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था और गहरे समुद्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के मध्य और निचले स्तर को युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही तितर बितर कर दिया गया था, इसलिए उनकी जड़ों ने इस भयंकर तूफान का सामना किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़ाई के दौरान कैंग शिटियन के कार्यों ने ये सुनिश्चित किया था कि उसके 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में एक उत्तरी दिव्य क्षेत्र द्वारा नियंत्रित इस नई दुनिया में काफी ऊंचा स्थान। यदि वह युनचे के उद्भव से पहले युद्ध के प्रवाह के साथ चला गया होता और लॉन्ग बाई के साथ अपना योगदान दिया होता, तो उसने पश्चिम के 4 दुखद राजा क्षेत्रों के भाग्य को साझा किया होता। फिर भी ये कहा जाना चाहिए कि यदि कैंग शिटियन ने उनके साथ लड़ने का विकल्प नहीं चुना होता और अपना सारा दांव युनचे पर नहीं लगाया होता, तो उत्तरी दिव्य क्षेत्र का वह सुखद अंत नहीं होता जो अभी हो रहा है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।